हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर 7। दिस इज़ फ्रॉम क्लास 10। क्लास 10 के काफ़ी चैप्टर हम अपलोड कर चुके हैं। वन बाय वन सबका नंबर ही आई जाएगा, एक टाइम बाद सारा पूरा सिलेबस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, सिंपल पेपर स्टार्ट करेंगे और देखेंगे किस तरीके के नए नए क्वेश्चन आते हैं, बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 7। समझते हैं कि इसमें क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है और ये कैसे काम करेगा। फिलहाल आपने नाइन्थ में जितने भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पार्ट्स पढ़े थे, सारी वही चीज़ है, वही यहाँ पे कंटिन्यू होने वाला है। जैसे कि आपको याद होगा कि हमारे पास कार्टेशियन प्लेन था। इसमें कितने क्वाड्रेंट थे? 4 क्वाड्रेंट। दिस इज व्हाट फर्स्ट, दिस इज सेकंड एंड दिस इज थर्ड एंड फोर्थ। तो वहाँ पे हमें क्या करना था? ग्राफ को प्लॉट करना था, सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या करना था? क्वेश्चंस को सॉल्व करना था। पर यहाँ पे मतलब प्लॉट करने वाला कोई सिचुएशन नहीं है, कोई सीन नहीं है, बस कुछ चीज़ें हैं जिसको आपको ध्यान रखना है और उसके भी आपको सॉल्व करना है। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये दोनों पॉजिटिव है। दिस इज व्हाट पॉजिटिव, दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव। ये फिर से वाई एक्सिस है, ये हमारा नेगेटिव वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, दिस इज ऑल्सो व्हाट नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो इस चीज़ों को याद रखना है। ये ओरिजिन है, ओरिजिन क्या होता है? ओरिजिन कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0। तो बेसिकली यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है किसी भी दो पॉइंट का। तो सपोज लेट कर लेते हैं दिस इज व्हाट पॉइंट पी एंड दिस इज पॉइंट क्यू। तो अगर हमें पी और क्यू के बीच का डिस्टेंस चाहिए तो उसके लिए एक फॉर्मूला है जिसको यूज़ करेंगे और उसी यहाँ पे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे और ट्राई करेंगे, देखेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, राइट। फॉर्मूला क्या है? दिस इज व्हाट x2 मीन्स सेकेंड पॉइंट, ये हमारा सेकेंड पॉइंट है एंड दिस इज व्हाट फर्स्ट पॉइंट। x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला है जिससे हम क्या फाइंड आउट करेंगे? डिस्टेंस। इस फॉर्मूले का नाम ही है क्या है? दिस इज व्हाट डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला इज व्हाट किसी भी दो पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए जो फॉर्मूला यूज करते हैं, दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस फॉर्मूला। तो यहाँ पे एक चीज़ ये है कि हमेशा y2 माइनस x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 होता है। अगर आप गलती से कभी x1 माइनस x2 लिख देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज टर्म्स को आगे पीछे करने से केवल साइन चेंज होगा और ऊपर जो स्क्वायर बैठा है उसको क्या कर देगा? पॉजिटिव। तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी, आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब डिस्टेंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आएंगे ऑन द बेसिस ऑफ ट्रायंगल एंड क्वाड्रिलेटरल। ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि जो हमारा 3 कोऑर्डिनेट्स है या 3 पॉइंट्स जो गिवन है वो ट्रायंगल फॉर्म करता है, और ट्रायंगल फॉर्म करता है तो कौन सा ट्रायंगल फॉर्म करता है? दैट मीन्स कि टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। और सेम वैसे ही अगर क्वाड्रिलेटर बना रहे हैं तो कौन सा क्वाड्रिलेटर बना रहा है, जैसे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर। तो आपको ट्रायंगल की और क्वाड्रिलेटर की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए, तभी आप इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, अदरवाइज थोड़ी बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन के साथ ही समझेंगे, जहाँ जहाँ जिसकी रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग हम उसको सॉल्व करते चले जाएंगे। सो नाउ वी प्रोसीड ऑन क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 7.1। तो 7.1 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज व्हाट फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स दैट्स आर गिवन है, ठीक है। दो पॉइंट हमारे गिवन है, उन्हीं को क्या करना है? बीच का डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है। तो फाइंड आउट करने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला है, सीधा सीधा अप्लाई करेंगे। पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा सा बेसिक के साथ लेके चलते हैं सो डैट आपको कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो क्वेश्चन नंबर 1, दिस इज व्हाट पार्ट 1, 2,3 इसको मान लेते हैं, ये फर्स्ट पॉइंट है हमारा। दिस इज व्हाट ए। नाउ सेकंड इज बी, 4,1। तो यहाँ से जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है हमारा, यहाँ से क्या आ जाएगा? x1 y1 और सेकंड वाले से क्या आ जाएगा? x2 एंड y2। नाउ जो डिस्टेंस है हमारा, डिस्टेंस बिटवीन a एंड b, दिस इज व्हाट रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, राइट। फॉर्मूले के साथ साथ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे सो दैट हमारा फॉर्मूला भी साथ साथ लर्न होता रहे। इसको अलग से लर्न करने के लिए फिर स्पेसिफिक टाइम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब एक बार ये x1 y1 x2 y2 आपको समझ में आ जाएगा तो इसको भी लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है फिलहाल, जब तक हम इसको नोट करते चलते हैं सो दैट एरर के चांसेस कम रहे। x2 हमारा क्या है? दिस इज 4, x1 क्या है? 2, 4 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y2 इज 1, y1 इज 3, so 1 माइनस 3 होल स्क्वायर। तो नाउ दिस इज व्हाट स्क्वायर ऑफ 2, ये 2 का स्क्वायर हो गया प्लस ये आ जाएगा -2, तो -2 का स्क्वायर। नाउ सिंप्लीफाई करेंगे सो दिस इज व्हाट 4 प्लस 4 विच इज अंडर रूट 8। अब अंडर रूट 8 क्या है? हमें इसके मतलब कोई परफेक्ट इसको तो नहीं है,
तो इसके अगर हम फैक्टर्स देखते हैं 8 के, सो दिस इज व्हाट 2 मल्टीप्लाई 2, और जिसका पेयर बनता है वो रूट से बाहर आ जाता है, सो दिस इज व्हाट 2 एंड रूट 2। हम बात कर रहे हैं किसकी, लेंथ की और डिस्टेंस की, तो इसका एक अपना यूनिट होता है, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, ओनली यूनिट, बिकॉज सेंटीमीटर मीटर ऐसा तो कुछ गिवन नहीं होता है, तो दिस इज व्हाट जस्ट यूनिट। ओके, सो फर्स्ट पार्ट इजी है, आपको समझ में आ गया होगा, इसमें सिंपली क्या करना है, डिस्टेंस ही फाइंड आउट करना है और कुछ नहीं है। सेकेंड पार्ट ट्राई करते हैं। सेकेंड पार्ट में जो जो वैल्यू हमारी गिवन है, दिस इज व्हाट सेकेंड पार्ट, -5, 7, दिस इज व्हाट ए, इसको ए कंसिडर कर लेते हैं, एंड द सेकेंड इज बी -1, 3। यहाँ से हमारे पास क्या है, 2 पॉइंट है और दोनों पॉइंट के बीच से क्या चाहिए, डिस्टेंस। तो फॉर्मूला हमें पता है, दिस इज व्हाट ए बी इज रूट ऑफ x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, दिस इज व्हाट x2 इज -1 माइनस, अब बिकॉज ये फॉर्मूले का माइनस है और एक जो 5 है वो ऑलरेडी माइनस में है, तो इसका स्क्वायर आ गया, रूट के अंदर लेके चलते हैं, एंड देन प्लस 3, y2 हमारा 3 है, एंड देन 7, दिस इज होल स्क्वायर। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, पहले ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, -1 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा, +5 स्क्वायर प्लस दिस इज -4 स्क्वायर। नाउ द रूट ऑफ 4 स्क्वायर, और ये -4 का स्क्वायर है 16 है, इसको पहले ओपन कर लेते हैं, दिस इज रूट ऑफ अगेन 16 प्लस 16, एंड दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, अंडर रूट ऑफ 32। अब 32 का भी सेम वही करना है, प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। 32 का क्या है, इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, कितने टाइम्स, 5 टाइम्स, तो 2 टाइम्स का पेयर बन रहा है, तो दिस इज व्हाट 4, एंड रूट ऑफ 2 अगेन दिस इज व्हाट यूनिट। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना है। आपको फॉर्मूला लर्न करना है, देन आफ्टर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाओगे और आंसर मिलता जाएगा। अब यहाँ अच्छी बात यह है कि केवल एक ही फॉर्मूला है जो कि ईजी है, तो आप आराम से इसके वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो प्रोसीड करते हैं हम नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा पार्ट 3, दिस इज व्हाट ए बी एंड -a -b। ओके, सो नाउ द थर्ड पार्ट इज व्हाट ए बी एंड -a एंड -b। तो इसको भी हम सपोज लेट कर लेते हैं, दिस इज पार्ट 3, लेट a इज व्हाट a b एंड b इज व्हाट -a -b। तो सेम है, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, दिस इज व्हाट a b। सो डायरेक्ट कर लेते हैं, अब इतने सब बार फॉर्मूले हम लिख चुके हैं, तो जितने बार क्वेश्चन सॉल्व करा उतने बार फॉर्मूले लिखो, सो डेट वो लर्न होता रहे। सो फिलहाल हम यहाँ से ले लेते हैं, दिस इज व्हाट x1 y1 एंड दिस इज x2 एंड y2। सो नाउ x2 इज व्हाट -a और x1 इज -a स्क्वायर प्लस -b अगेन -b स्क्वायर। तो सिंप्लीफाई करेंगे, सो दिस इज व्हाट 2 टाइम्स ऑफ a -2a स्क्वायर प्लस -2 टाइम्स ऑफ b स्क्वायर। नाउ व्हाट, माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव होता है और 2 का स्क्वायर का हो जाएगा 4, so this is 4a square, similarly 4b square। now take 4 as a common, so this is what 4a square plus b square। now 4 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर, तो 2 एज अ रूट के बाहर आ जाएगा, ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, दिस इज व्हाट a square plus b square। तो अब a square plus b square रूट से बाहर नहीं आ सकता, बिकॉज ये मल्टीप्लाई में नहीं है, मल्टीप्लाई में होता तो बाहर आ जाता, तो फिलहाल इसको हम यहीं छोड़ देंगे। सो दिस विल बी द फाइनल आंसर, यहाँ हम लगा देते हैं यूनिट। ओके, सो डिस्टेंस फॉर्मूला में कुछ नहीं है, बस आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है एंड देन उसको सिंप्लीफाई करना है, आपके आंसर आराम से आ जाएगा, राइट। तो नाउ कम टू द नेक्स्ट सेकंड पे चलते हैं, उससे पहले इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। फिलहाल जब तक अगर आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और के साथ भी शेयर कीजिए, तो दैट बाकी भी इनका बेनिफिट उठा सकते हैं। बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो प्लीज़ बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, सो डेट सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को आराम से देख सके, समझ सके और टाइमली सॉल्व कर सके। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट, एक पॉइंट है हमारा, दिस इज व्हाट 0 0 एंड 36 एंड 15, दूसरा पॉइंट है 36 15। कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दिस 2 पॉइंट ए एंड बी डिस्कस इन सेक्शन 7.2। तो बुक में सेक्शन 7.2 में एक चीज़ डिस्कस की गई थी, वहाँ पे डिस्टेंस था, उस टाइम हम डिस्टेंस को फाइंड आउट नहीं कर सकते थे बिकॉज हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं था। अब फॉर्मूला बना दिया गया है, तो यहाँ पे हमारे पास 2 पॉइंट है, तो लेट कर लेते हैं। लेट पॉइंट ए इज व्हाट 0, 0, ये बेसिकली ओरिजिन है, एंड नाउ द बी इज व्हाट 36, 15, राइट। तो अब हमें क्या करना है, इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है।
So AB is equals to root of 36 minus 0 square plus 15 minus 0 and square. ओके, तो नाउ अब क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है. अब किसी से भी 0 को माइनस करोगे तो वो ऑलवेज क्या आएगा, सेम नंबर ही आएगा. तो यहाँ से हम 0 माइनस करेंगे, हमारे पास सेम आ जाएगा. दिस इज व्हाट 36 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर. ठीक है, इन रूट. तो 36 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है हमें. तो स्क्वायर ऑफ 36 इज व्हाट 1296 plus square of 15 is 225 and then root. Then इन दोनों को क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं. 2 to 5 को ऐड करेंगे. So this is what 15 to 1 and then root. Right? तो अब हमें क्या करना है, इसका रूट फाइंड आउट करना है. तो रूट फाइंड आउट करने के हमारे पास बहुत से मेथड है. प्राइम फैक्टर से कर सकते हैं, या फिर जो हमारे पास एक शॉर्टकट मेथड था यूनिट डिजिट वाला, उससे एक बार ट्राई कर लेते हैं. तो आपको आइडिया भी हो जाएगा कैसे फाइंड आउट करना है. हमारे पास क्या है 15 एंड 2 एंड 1, तो दो का पेयर बना लेते हैं. अब इसके यूनिट डिजिट पे क्या है 1 है, तो मे बी जो मल्टीप्लाई होगा मतलब 2 डिजिट का आंसर आएगा वो या तो 1 होगा या फिर 9 होगा. तो हम 1 और 9 को रख लेते हैं, तो यूनिट डिजिट पे आने वाला है. तो इसमें या तो 1 फिल होगा या फिर 9 फिल होगा. अब सेकंड डिजिट को देखने से पहले हमें क्या करना है, 15 देखना है. 15 किसी का स्क्वायर है, नहीं है, ऑब्वियसली नहीं है. तो उसके नीचे आएंगे, तो इसके नीचे हमारे पास क्या आ जाता है 9 जो भी क्या है 3 का स्क्वायर है. तो यहाँ तो फिक्स हो गया क्या है हमारा, ये 3 है. अब 3 का सक्सेसर लेंगे, सो 3 × 4 इज व्हाट 12. अब ये जो नंबर है 12 से ग्रेटर है, तो इसमें से हम ग्रेटर वाला नंबर उठा लेंगे. दिस इज व्हाट 9. तो दिस इज द स्क्वायर ऑफ 39. तो ये हमारा क्या हो जाता है, स्क्वायर ऑफ 39. तो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज व्हाट 39 है. यहाँ पे यूनिट नहीं दिया हुआ है, तो यूनिट इज व्हाट दिस इज जस्ट यूनिट. तो पॉइंट ए और बी के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 39 यूनिट. अब ये क्वेश्चन सॉल्व किया है, तो उसके लिए हम एक चीज़ और समझ लेते हैं. डिस्टेंस, ये भी एक फॉर्मूला ही है, इसको लिख लेना कहीं पे बढ़िया से. डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन. तो कभी भी जब ओरिजिन से डिस्टेंस फाइंड आउट करना हो, तो जो इसका डिस्टेंस होता है वो सिंपली हो जाता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. दैट्स इट. ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन. तो ओरिजिन से डिस्टेंस भी किसी भी पॉइंट का फाइंड आउट करोगे तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. तो यहाँ पे भी अगर हम अप्लाई करते तो वही चीज़ आता एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. तो 0 तो वैसे भी खत्म हो जाता है. तो एक तरीके से एक नया फॉर्मूला और मिल गया. इसे इजीली फाइंड आउट कर सकते हो किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन. राइट. तो नाउ क्वेश्चन नंबर 2, आई होप आपको समझ में आया होगा. कम टू द क्वेश्चन नंबर 3. सो क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट डिटरमाइन इफ द पॉइंट दिस आर कोलिनियर. तो हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है क्या ये जो पॉइंट है ये कोलिनियर है या नहीं है. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोलिनियर. कोलिनियर क्या कहता है, कोलिनियर इट मीन्स कि व्हेन 3 और मोर देन 3 पॉइंट्स लाइंग ऑन अ सेम लाइन, अगर वो एक ही लाइन पे लाई करते हैं तो ऐसे पॉइंट्स क्या होते हैं, हमारे कोलिनियर होते हैं. तो 3 पॉइंट है, तो ऑब्वियसली हमें क्या करना होगा, 3 टाइम डिस्टेंस को फाइंड आउट करना होगा. सपोज दिस इज क्वेश्चन नंबर 3. नाउ लेट पॉइंट ए इज व्हाट 1,5, B is what 2,3 and C is what -2 -11. Right? So these are 3 points. तो हमें क्या करना है, पहले ए बी फाइंड आउट करेंगे. दिस इज व्हाट ए बी. तो ए बी फाइंड आउट करने के लिए x2 - 1 स्क्वायर प्लस 3 - 5 स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लेते हैं. तो दिस इज 1 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर. This is what root of 1 plus 4 which is under root 5. Now BC find out करेंगे. This is what B and C same -2 square and plus -11 -3 square. तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे. This is what root of -4 square plus this is -14 square. So square of 4 is what 16 plus square of 14 is 196. इनको ऐड करोगे, so this is what 212. Now CA. अब हमें क्या चाहिए, CA या फिर AC. This is what AC. So this is what -2 - 1 स्क्वायर. चेक कर लेते हैं AC. So this is what x2 and this is x1. अब सेकेंड है हमारा क्या -11 and -5. So this is what plus -11 - 5
राइट। तो नाउ इसको सिंप्लीफाई करते हैं। दिस इज व्हाट माइनस 3 स्क्वायर and plus minus 16 square. So the square of minus 3 is what? 9 plus square of minus 16 is 2, 5, 6. Now this is what? इनको ऐड करेंगे तो ये आ गया हमारा 5, 6 and 2, 265. Right? So now the meaning of collinear, it means कि all three points lying on a same line. So we consider what? A बी ले लेते हैं बीच में एंड सी। तो अगर ये ऐसा कोई लाइन है जो तीनों लाई करता है, डेट मीन्स कि वी हैव टू वेरीफाई ए बी प्लस बी सी इज इक्वल्स टू व्हाट? ए सी। अगर ऐसा होगा तभी ये कोलिनियर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये कोलिनियर की क्या है? कंडीशन है। तो कुछ कंडीशंस ऐसी होती है जो आपको पहले से पता होना चाहिए, अदरवाइज में तो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। सो नाउ इसको चेक करते हैं ये कोलिनियर है या फिर नहीं है। सो एज वी कैन सी √5 प्लस √212 इज √265। तो ये दोनों मतलब किसी भी हिसाब से इक्वल नहीं होंगे, इनको प्लस करके इसके इक्वल नहीं आ सकता। अभी नंबर इक्वल नहीं आ रहा है तो रूट कैसे इक्वल आएगा? दैट मीन्स कि वी कैन से ए बी सी आर नॉट कोलिनियर। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है? कोलिनियर पॉइंट नहीं होंगे। तो दीज आर नॉट कोलिनियर, राइट। अगर कोलिनियर होते तो इनका सम क्या हो जाता? सेम हो जाता। सेम नहीं है इसलिए कोलिनियर पॉइंट नहीं है। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट इज व्हाट? क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 कहना चाहता है चेक वेदर दिस आर वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की पहले हमें प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि कौन से ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल होते हैं, तभी हम इसको वेरीफाई कर पाएंगे। अब एक चीज़ और ध्यान रखना कि आइसोसेलेस की कोई भी प्रॉपर्टी हो और वो साइड से रिलेटेड ही हम कंसिडर करेंगे, एंगल से रिलेटेड करके कोई फायदा नहीं है। बिकॉज हम किसकी बात कर रहे हैं? डिस्टेंस की फॉर्मूले की बात कर रहे हैं। उसे क्या फाइंड करते हैं? लेंथ और साइड की लेंथ और किसी दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल इट मीन्स की डिस्टेंस मतलब साइड ऑफ टू आर इक्वल इन लेंथ। तो किसी भी ट्रायंगल की दो साइड अगर लेंथ में इक्वल है, डेट मीन्स कि वो क्या है? हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं। लेट पॉइंट ए इज व्हाट? 5 - 2, B is 6, 4 and C is 7 - 2। तो ये हमारे पॉइंट है। तो सेम जैसे हमने ऊपर क्वेश्चन नंबर 3 में ए बी सी यानी कि 3 डिस्टेंस निकाले, तो वैसे यहाँ पे भी 3 डिस्टेंस निकालेंगे। तो फर्स्ट हम ए बी ले लेते हैं। ए बी इज व्हाट? 6 - 5 स्क्वायर प्लस 4 माइनस प्लस, क्योंकि 2 माइनस है, एक फॉर्मूले का और एक नंबर का। तो दिस इज व्हाट? √1 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे। दिस इज व्हाट? √1 प्लस 36, इट मीन्स √37 यूनिट। ठीक है, ये क्या आ गया हमारा ए बी। नाउ सिमिलरली वी फाइंड बी सी। तो बी सी इज व्हाट? दिस इज 7 - 6 प्लस -2 - 4 स्क्वायर। नाउ दिस इज व्हाट? स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस -6 स्क्वायर। ये तो यहीं से इक्वल दिख रहा है, 1 का स्क्वायर 1 और माइनस का स्क्वायर प्लस 36 ऐड करेंगे। दिस इज व्हाट? 37 यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ए बी और बी सी दोनों इक्वल होता नजर आ रहा है। और हम ए सी भी फाइंड आउट कर लेते हैं। दिस इज व्हाट? ए सी। तो ए सी का जो कोऑर्डिनेट है होता है 7 - 5। दिस इज व्हाट? 7 - 5 स्क्वायर प्लस वाई वाले क्या है? -2 और -2, दोनों -2 है। तो दिस इज -2 और एक माइनस हो गया हमारा +2 स्क्वायर। तो दिस इज व्हाट? √2 स्क्वायर। ये तो 0 हो गया, इसको छोड़ ही देते हैं। तो √4 जो कि रूट से बाहर आ जाता है 2 यूनिट, राइट। तो ये हमारे तीनों लेंथ आ गए। अब यहाँ पे अगर हम इसको सही से कंसिडर करें तो दिस इज व्हाट? ए बी इक्वल्स टू बी सी and this is not equals to what? AC. That means the two side of this triangle is what? Equal. So this is what? A B and C. तो यहाँ पे A B इक्वल है B C के, पर A C इसके इक्वल नहीं है, ये अलग साइड है। तो we can say if any two sides are equal of a triangle, then
ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलिस ट्रायंगल। तो जो ट्रायंगल होगा हमारा क्या हो जाएगा, आइसोसेलिस ट्रायंगल, राइट। आई होप आपको समझ में आया होगा। सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस आपको डिस्टेंस निकालना है और उसको वेरीफाई करना है कि किस तरीके से वहाँ पे हमारा मतलब जो क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट फिट हो सके। राइट 5 इज व्हाट इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट अ पॉइंट ए बी सी डी। तो ये उनके पोजिशन है ए बी सी एंड डी, मतलब ए बी सी डी कहीं से भी। हाँ, सोन इन द फिगर। चंपा चमेली walked into the class and after observing for a few minutes, Champa asked Chameli, "Don't you think ABCD is a square?" Chameli disagrees. Using distance formula, find which of them is correct. तो बेसिकली हमें चेक करना है कि जो ABCD जो बना रहा है क्या ये स्क्वायर है या नहीं है। तो स्क्वायर है या नहीं है उसके लिए हम इसको ज्वाइन कर सकते हैं A, B, C, D एंड A। अब बस चीज़ों को ऑब्जर्व करके ही तो हम नहीं बता सकते कि स्क्वायर है या नहीं है, बिकॉज एग्जैक्ट मेजरमेंट भी नहीं है। तो हम उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला, और उसके बिहाफ पे डिसाइड करेंगे कि ABCD इज ए स्क्वायर और नॉट। तो क्वेश्चन नंबर 6 में भी सेम वही चीज़ यूज़ करेंगे जो हम इस क्वेश्चन में करेंगे क्वेश्चन 5 में। तो इसीलिए क्वेश्चन 5 और 6 को एक साथ रखा हुआ है। तो चलिए इसके एक पहले कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो जो पॉइंट ए है उसका कोऑर्डिनेट क्या है, इसको हम कंसिडर कर लेते हैं। दिस इज व्हाट एक्स एक्सिस एंड दिस इज व्हाट वाई एक्सिस। तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, बस हमने इसको एक्स और उसको वाई ले लिया। आप अगर उसको एक्स और वाई लेके चल लोगे तब भी आपका जो भी होगा ये स्क्वायर ही बनेगा, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सो कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज व्हाट 3, बिकॉज यहाँ पे 3 है, एंड द वाई इज व्हाट 4, ये कोऑर्डिनेट आ गए हमारे ए के। बी के लिए क्या है 6 और 7, सो दिस इज व्हाट 6, 7। सी के लिए क्या है 9 एंड 4, 9, 4, एंड डी के लिए क्या है हमारा 6, 1, दिस इज 6 एंड 1। ओके, सो ये हमारे पॉइंट्स आ गए। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन ए बी बी सी सी डी डी ए। तो 4 डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। फर्स्ट ले लेते हैं, दिस इज व्हाट ए बी। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो हम दोबारा से फॉर्मूला को मेंशन कर देते हैं, सो डेट आप समझ सको और देख सको कि किस तरीके से फॉर्मूले को यूज़ करना है। सो द फॉर्मूला इज व्हाट अंडर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, राइट। नाउ देन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू। ए के कोऑर्डिनेट ये रहे और बी के ये रहे, हम ए बी की बात कर रहे हैं। तो दिस इज व्हाट 6 माइनस 3 स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 माइनस 4। हमने पहले ए को लिया है, बी को इधर है, तो 7 माइनस 4, वैसे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम ही आता। स्क्वायर, नाउ वी सिंप्लीफाई, दिस इज व्हाट 3 स्क्वायर प्लस अगेन 3 स्क्वायर ऑफ रूट, so this is what root of 9 plus 9, it means we can say this is what root 18। तो हमें बेसिकली क्या करना है, डिस्टेंस को मतलब सेम प्रूव करना है, वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है, या फिर उसको मतलब रूट में या डेसिमल में भी निकालने की जरूरत नहीं है। तो आप 18 को चाहो तो रूट से बाहर निकाल भी सकते हो, या फिर नहीं भी निकालोगे तभी चल जाएगा, बिकॉज दोनों चीज़ें क्या है हमारे लिए सेम। सो नाउ अब बिकॉज ये छोटा है तो इसको निकाल लेते हैं, बड़ा नंबर होता है तो इसको नहीं निकालते। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, दिस इज व्हाट 3 रूट 2, बिकॉज 18 के फैक्टर में क्या आता है 3 इंटू 3 इंटू 3 2, तो 3 का पेयर बन गया, इसलिए ये बाहर आ गया। दिस इज व्हाट यूनिट। नाउ बी सी, अब हम यहाँ ले लेते हैं बी सी। दिस इज व्हाट बी सी रूट ऑफ, फॉर्मूला एक बार लिख ही चुके हैं तो सीधे सीधा हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। 9 माइनस 6 स्क्वायर प्लस दिस इज व्हाट 4 माइनस 7, सो 4 माइनस 7 स्क्वायर, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सो दिस इज व्हाट 6 स्क्वायर, एक सेकेंड, ये हमारा क्या है 6 है, ठीक है, सॉरी ये 6 है, माइंड में इसका डिफरेंस चला था 3, इसलिए इसको 3 लिख दिया। सो नाउ दिस इज व्हाट, तो इसको हटा देते हैं यहाँ से। दिस इज व्हाट 3 स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर, नाउ दिस इज व्हाट 9 प्लस 9, और अभी हमने पीछे सॉल्व किया था 9 प्लस 9 अंडर रूट 18, तो डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं 3 रूट 2 यूनिट, राइट। नाउ फाइंड आउट करेंगे बी सी, बी सी हो गया हमारा, सॉरी सी डी। सो सी डी के लिए सेम वही x2 माइनस x1, तो यहाँ हमारा जो डी है उसके लिए x2 क्या है 6 माइनस 9, सो 6 माइनस 9 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4, तो 1 माइनस 4 स्क्वायर। नाउ जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस इज व्हाट रूट ऑफ माइनस 3
स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर एंड दिस विल वॉट 9 प्लस 9, और ये भी हमारा सेम आ जाता है, दिस इज वॉट 3 अंडर रूट 2 ऑफ यूनिट, राइट। नाउ अब एक बच गया एडी भी फाइंड आउट कर लेते हैं। दिस इज वॉट ए एंड डी, इसको आप डी ए भी बोल सकते हो, दोनों एक ही चीज़ है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। टर्म्स आगे पीछे हो, मतलब ए टू बी का डिस्टेंस हो या बी टू ए का, दोनों सेम ही रहता है। सो हम ले लेते हैं यहाँ पे, दिस इज वॉट 6 माइनस 3 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 स्क्वायर। नाउ दिस इज 3 स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर ऑफ रूट एंड दिस विल बी वॉट 9 प्लस 9, और ये भी हमारा क्या जाता है, दिस इज वॉट 3 रूट 2 ऑफ यूनिट। सो फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन वी कैन से ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू ए डी, राइट। तो ये हमारा क्या है, मतलब वैल्यू निकल कर आ गई। और एज वी नो कि किसी भी स्क्वायर के जो सारे साइड होते हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो ये हमारा क्या है, दिस इज वॉट ए बी सी और डी, इसके ऑल 4 साइड क्या है, इक्वल है। तो क्या हम इसको स्क्वायर बोल सकते हैं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम एक ये है कि स्क्वायर के ऑल साइड तो सेम होते हैं, पर साथ ही साथ जो हमारा रोम्बस होता है उसके भी सारे साइड क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो अब ये कैसे डिसाइड करें कि जो हमारा गिवन फिगर था वो स्क्वायर है या फिर रोम्बस है। तो यहाँ पे एक थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है। तो इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन से निपटने के लिए हमें क्या फाइंड आउट करना होगा, डायगोनल, ठीक है। तो अगर ऑल 4 साइड से इक्वल आती है तो हमें डायगोनल्स की भी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, क्योंकि ए सी इक्वल्स टू बी डी, इट मीन्स कि जो डायगोनल ऑफ स्क्वायर होता है क्या होता है, इक्वल होता है। बट ए सी और बी डी मतलब डायगोनल ऑफ रोम्बस इक्वल नहीं होता। तो डायगोनल डिसाइड करेगा कि ये स्क्वायर है या रोम्बस है। अगर डायगोनल सेम आया तो स्क्वायर और सेम नहीं आया तो रोम्बस। सो नाउ वी फाइंड द डायगोनल ए एंड सी। तो पहले हम ए सी फाइंड आउट कर लेते हैं, डायगोनल्स ए सी। ए सी क्या हमारा 9 माइनस 3 और 4 माइनस 4। तो दिस इज वॉट 9 माइनस 3, ये 3 है ना, एक बार चेक कर लेते हैं, लास्ट टाइम की तरह गलत हो गया, ठीक है। 9 माइनस 3 एंड 4 माइनस 4। सो दिस इज वॉट स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 स्क्वायर। तो दिस विल बी वॉट 6 स्क्वायर, और ये तो 0 हो गया, तो ये आ गया हमारा 6 यूनिट, राइट। दिस इज डायगोनल इज वॉट 6 यूनिट। अब दूसरा डायगोनल निकाल लेते हैं, दिस इज वॉट बी एंड डी। तो बी डी देखते हैं हमारा कहाँ है, बी डी इज वॉट 6 माइनस 6 और 1 माइनस 7। तो दिस इज वॉट 6 माइनस 6 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7 स्क्वायर ऑफ रूट। तो दिस इज वॉट, हाँ ये तो 0 ही हो गया, माइनस 6 स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल्स टू वॉट रूट ऑफ 36 which is what 6 unit. Okay, so here we can see what is diagonals are what equal. So now AC is also equals to BD and AB is equals to BC equals to CD and equals to AD. So from this above information we can say, so ABCD is a स्क्वायर। तो ये हमारा क्या है, एक स्क्वायर बनाता है, बिकॉज स्क्वायर की जो भी प्रॉपर्टी है हमने सेटिस्फाई कर दिया। अब यहाँ पे एंगल से कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज हम क्या यूज़ करें, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो ऑब्वियसली जो भी बात होगी किससे रिलेटेड होगी, डिस्टेंस से और साइड के लेंथ से रिलेटेड होगी। सो एंगल का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। सो नाउ सिमिलरली ये जो क्वेश्चन हमने सोल्व किया है, इसी के बिहाफ पे हमें क्या करना है, बाकी सारी चीज़ें भी फाइंड आउट करनी है। तो नाउ इसको इरेज करते हैं। आई होप आपने नोट कर लिया होगा, नहीं किया होगा तो आपका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वीडियो को पॉज करके भी कर सकते हो, या फिर दोबारा से रिपीट करके स्लो मोशन में, जैसे भी चाहो आप दोबारा से इसको देख सकते हो। तो आपके पास एक वीडियो मतलब सॉल्यूशन के फॉर्म में अवेलेबल हो जाता है, जिसको आप जितनी बार चाहो उतनी बार रिपीट करके देख सकते हो। तो फिलहाल इसको इरेज करते हैं और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो जिस सेम पैटर्न से हमने इसको सॉल्व किया है, सेम वैसे ही क्वेश्चन नंबर 6 को भी करना है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ट्रायंगल के फॉर्म में हमें क्या करना होता है, 3 साइड की लेंथ फाइंड आउट करनी है, और क्वाड्रिलेटरल के फॉर्म में क्या करना है, पहले 4 साइड्स निकालना है एंड देन 2 डायगोनल्स निकालना है, ठीक है। तो एक बार आपको एक्सप्लेन कर देते हैं कि मतलब किस केस में कौन सा क्वाड्रिलेटरल बना सकता है। तो 2 चीज़ हम समझ लेते हैं पहले। सो 2 बातें याद रखनी है कि उसके चारों साइड को फाइंड आउट करना है एंड 2 डायगोनल्स फाइंड आउट करना है। तो स्क्वायर का रोम्बस का तो क्लियर हो गया। अगर चारों साइड में से कोई भी इक्वल नहीं है तो ऑब्वियसली वो एक सिंपल एक नॉर्मल सा क्वाड्रिलेटरल है। और अगर केस ऐसा आ जाए कि सपोज हमारे पास ये क्वाड्रिलेटरल है, ऐसे रैंडम बना लेते हैं, दिस इज व्हाट ए बी सी और डी। यहाँ पे हमारे पास ए बी इक्वल आ जाता है सी डी के, और बी डी बी सी इक्वल आ जाता है किसके,
AD के। इसका मतलब इसके अपोजिट साइड जो है वो कैसे हैं, इक्वल है। तो ऐसे केस में दो पॉसिबिलिटी बनती है कि या तो मे बी क्या होगा, रेक्टेंगल या फिर पैरेललोग्राम। अब कैसे डिसाइड करें कि रेक्टेंगल है या पैरेललोग्राम, तो सेम वही बात आ जाती है। यहाँ पे क्या चाहिए हमें, डायगोनल। जैसे हम डायगोनल को ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे हमारे पास अगर AC इक्वल आता है BD के तो वो रेक्टेंगल होगा, और अगर AC इक्वल नहीं आता है BD के तो वो पैरेललोग्राम होगा। यानी कि ये वाला जो कंडीशन होगा तो दोनों में होगा ही होगा। डायगोनल डिसाइड करेगा कि रेक्टेंगल है या पैरेललोग्राम, सेम वैसे ही जैसे स्क्वायर में और रोम्बस में डिसाइड करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट ए। 3 पार्ट है, तीनों को समझेंगे आराम से और देखेंगे किस तरीके से क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं। प्रॉब्लम वाली चीज़ नहीं है, बस आपको डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, सारी चीज़ें फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली 6 टाइम्स फॉर्मुलेस को लगाना है, मतलब 6 टाइम डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, एंड देन यू विल डिसाइड विच टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इट इज। सो क्या है, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स गिवन रीजन फॉर योर आंसर। तो पहले बताना है कि इससे क्वाड्रिलेटर बनता है या नहीं बनता है, और बनता है तो कौन सा वाला बनता है उसका नाम बताना है। तो नाउ लेट, ये हमारा पॉइंट 1 है, दिस इज व्हाट A is -1, -2, and this is what B 1, 0, and this is C -1, 2, and this is D -3, 0। तो फर्स्ट टाइम हम वही चीज़ करेंगे, फाइंड करेंगे क्या, A और B फॉर्मूला हमें पता है, सीधा सीधा अप्लाई करेंगे। 1, अभी बिकॉज माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो इतनी तो प्रैक्टिस हो ही गई होगी, आप सीधा वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। एंड दिस इज व्हाट 0, और अगेन माइनस माइनस प्लस, 2 माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, दिस इज स्क्वायर। तो ना इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, स्क्वायर ऑफ 2 प्लस स्क्वायर ऑफ 2, दिस इज व्हाट 4 + 4 √8, और जब इसको बाहर निकालेंगे तो 2 टाइम्स ऑफ √2 यूनिट। तो ये आ गया हमारा AB। नाउ सिमिलरली वी फाइंड व्हाट BC, तो यही ले लेते हैं हम, दिस इज व्हाट BC। तो BC के लिए जब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो यह आ गया हमारा 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 1 + 1 इज व्हाट 2, एंड दिस इज व्हाट, यहाँ से हमने माइनस किया है, कोई बात नहीं, चलो 2 - 0, दिस इज व्हाट 2 - 0 स्क्वायर, so which is same as the AB, this is what 2 square plus 2 square, which is what 4 + 4 मीन्स √8, और इसके वैल्यू हमें पता है क्या है, 2 √2 ऑफ यूनिट। ठीक है, नाउ सिमिलरली वी फाइंड व्हाट CD। सो CD इज व्हाट, दिस इज व्हाट -3 और माइनस माइनस प्लस 1 स्क्वायर प्लस, दिस इज व्हाट 2 - 0, तो किसी में से भी किसी को माइनस करो, आंसर सही में आना है। तो दिस इज व्हाट -2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, विच इज 4 + 4 √8, इट मीन्स 2 टाइम्स ऑफ √2 यूनिट, राइट। तो ये तीसरा भी सेम आ गया। तो चलिए फोर्थ वाला भी फाइंड आउट कर लेते हैं, दिस इज व्हाट A एंड D। सो A इज व्हाट, A क्या है हमारा -1, एंड दिस इज व्हाट 3, सो √(-1 + 2 स्क्वायर, एंड देन -2 - 0, so plus -2 - 0 square। So now we simplify this, this is what, ये एक बार चेक कर लेते हैं, फर्स्ट वाला मुझे गलत लग रहा है, दिस इज -1 एंड 3, ये 3 है, दिस इज व्हाट 3। सो नाउ दिस इज व्हाट 2 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर, विच इज सेम 4 + 4, तो इसका तो हम कितनी बार कर चुके हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं 2 यूनिट। तो यहाँ से हमारे पास जो कंक्लूजन निकल कर आता है, दिस इज व्हाट AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू CD, एंड दिस इज इक्वल्स टू AD। तो मे बी या तो ये हमारा रोम्बस होगा या फिर क्या होगा, स्क्वायर होगा। तो उसके लिए हमें क्या चेक करना पड़ेगा, डायगोनल। तो डायगोनल भी फाइंड आउट कर लेते हैं, AC। सो A इज व्हाट, A है हमारा A इज रूट ऑफ -1 और माइनस माइनस प्लस 1 स्क्वायर प्लस, दिस इज व्हाट 2 माइनस माइनस प्लस 2 स्क्वायर, राइट। तो इसको सॉल्व करेंगे, तो फर्स्ट वाला तो हमारा क्या हो जाएगा 0, और दिस इज व्हाट 4 स्क्वायर, दैट मीन्स कि जब इसको रूट से बाहर निकालेंगे 4 स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट 4 यूनिट, राइट। तो ये हमारा क्या गया ए। तो नेक्स्ट है हमारा BD के लिए क्या कर लेते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं, देखते हैं BD के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, यहाँ ले लेते हैं BD इज इक्वल्स टू रूट ऑफ, BD के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे -3 और -1, इट मीन्स 4 और 0 0 कैंसिल हो गया,
So this is what minus 3 minus 1 square plus 0 0 0 है, इसको छोड़ ही देते हैं. So this is root of minus 4 square which is root of 16. That means रूट से बाहर अगर क्या हो जाएगा, दिस इज 4 यूनिट. तो ऐसे भी हमारा 4 यूनिट था और बी डी भी 4 यूनिट है. दैट मीन्स वी कैन से हियर इज व्हाट ए सी इज ऑल्सो इक्वल्स टू व्हाट बी डी. और अगर दोनों इक्वल होते हैं तो इस केस में जो हमारा ए बी सी डी होता है क्या बनाता है, ए बी सी डी इज अ स्क्वायर. ठीक है, ए बी सी डी इज व्हाट स्क्वायर. राइट, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से इसको सॉल्व करना है. अब बिकॉज एक ही तरीके के दो क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बिकॉज सारी चीज़ें क्या है, सेम है. तो आई होप आपने इसको समझ लिया होगा. आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो को मतलब रिप्ले करके देख लो या पोस्ट करके भी सॉल्व कर सकते खुद से. इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बस आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट अच्छा होना चाहिए और कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, सारे क्वेश्चन आराम से सॉल्व. तो चलिए इसको एज करते हैं और चलते हैं इसके सेकेंड पार्ट पे और देखते हैं सेकेंड पार्ट को कैसे सॉल्व करना है. तो फिलहाल जब तक अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, औरों के साथ भी शेयर कीजिए सो डैट बाकी भी इनका बेनिफिट उठा सके. बेल आइकन अगर अभी तक आपने प्रेस नहीं किया तो बेल आइकन प्रेस कीजिए सो डैट सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके. सो नाउ वी प्रोसीड एट क्वेश्चन पार्ट 2 ऑफ क्वेश्चन 6. तो इसको भी क्या कर लेते हैं, लेट ए इज -3, 5, बी 3, 1, सी 0, 3, D -1, -4. Now the next is what? First we find what A B, है ना, हमें पता ही है, सीधा सीधा रूल हम सीधा सीधा फाइंड कर लेते हैं. 3 माइनस माइनस प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 -1. आप किसी को भी किसी वजह से माइनस कर लो, ध्यान रखना बस x वाले को x से करना, y वाले को y से. आंसर आपका सही आने वाला है. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसको पहले लिया किसको बाद में लिया, बिकॉज जो ऊपर स्क्वायर बैठा हुआ है वो क्या करेगा, उस चीज़ को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा. So 6 square plus 4 square of root, this is what 36 plus 16 of root. Now जब दोनों को ऐड करेंगे so this is what 4 5 52 यूनिट. अब बिकॉज ये मतलब रूट्स आने वाला नहीं है तो हम इस पर मेहनत भी नहीं करेंगे, हम इसको छोड़ देते हैं बिकॉज हमें इक्वल दिखाना है, बस उसकी वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ता. तो ना दिस इज व्हाट बी सी में भी सेम वही चीज़ है, 3 - 0 है ना. सो नाउ स्क्वायर प्लस 3 - 1, तो 3 - 1 स्क्वायर. सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, ये आ गया हमारा 3 स्क्वायर और ये आ गया हमारा 2 स्क्वायर. तो नाउ दिस इज व्हाट 9 प्लस 4 विच इज़ रूट ऑफ 13. यहाँ तो ए और बी दोनों ही इक्वल नहीं है, तो अगर हमारा थर्ड भी इक्वल नहीं आएगा तो फोर्थ से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम उसको वैसे ही छोड़ देंगे. ठीक है, तो एक बार और फाइंड आउट कर लेते हैं. दिस इज व्हाट सी एंड डी. सो सी डी इज व्हाट -1 - 0 स्क्वायर प्लस -4 -3 स्क्वायर. ठीक है, -4 -3 and -1 0. Now we simplify this. This is what -1 square plus -7 square, and this will be root of 1 plus 49 which is root of 15. तो ऑब्वियसली कि अगर तीन साइड इक्वल नहीं है तो चौथा इक्वल किसी का आ भी जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. तो ये बस क्या करेगा, जस्ट क्वाड्रिलेटर बनाएगा, पर बिकॉज हमें क्वाड्रिलेटर दिखाना है तो फोर्थ साइड भी निकालना ही पड़ेगा. अगर वो 0 आ गया तो फिर तो ये क्वाड्रिलेटर बनाएगा नहीं, तो इसलिए हमें क्या करना है, डिस्टेंस को फाइंड आउट करके रिप्रेजेंट करना है. सो ए डी इज वॉट रूट ऑफ, कहाँ है ए डी, दिस इज वॉट ए और डी. तो -3 और -1, तो -1 प्लस हो जाएगा, -3 + 1 स्क्वायर प्लस, नाउ दिस इज वॉट -4 and -5. तो -4 and -5, दिस इज -4 and -5 of square. This is root of -2 square plus -9 square. Now we simplify this. This is what -2 square 4, or this is what 81. Now when we add these two things, so this is what 85 unit. Okay. ओके, सो एडी की जो लेंथ है कितनी है, 85. तो यहाँ पे अगर हम चारों कोऑर्डिनेट्स को कंपेयर करो, वैसे तो हमारा 2-3 से ही काम हो जाता है, 2 से ही काम हो जाता है, बाकी की तो जरूरत ही नहीं है. वी कैन से ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी सी इज नॉट इक्वल्स टू सी डी विच इज़ ऑल्सो नॉट इक्वल्स टू ए डी. यानी यहाँ पे चारों साइड क्या है, अलग है. तो ए बी सी डी इज जस्ट ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल. ठीक, तो बस ये अपने आप में क्या बनाता है, क्वाड्रिलेटरल बनाता है और कुछ नहीं. इसका कोई स्पेसिफिक टाइप नहीं है, बिकॉज ये किसी भी कंडीशन को या किसी भी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई
नहीं करता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि इसमें मतलब क्या करना था, कैसे करना था। बिकॉज ये मतलब ना तो इक्वल साइड्स है, अपोजिट साइड है, ना ऑल साइड है, तो फिर आगे जाके फायदा ही क्या है। तो इस चीज़ को हम क्या करेंगे, यहीं पे फिनिश कर देंगे, ये क्वाड्रिलेटर नहीं बना रहा है। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट इज पार्ट 3 ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पे भी हम लेट कर लेते हैं। दिस इज व्हाट लेट ए इज व्हाट, यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स है हम उस कोऑर्डिनेट्स को लिख लेते हैं। अच्छा करके बुक से लिख लेते हैं, बार बार ऊपर नीचे करने से क्या ही फायदा। सो 3 के जो कोऑर्डिनेट है हमारे यहाँ पे, दिस इज व्हाट 4,5, और बी के लिए है 7,6, और सी के लिए है 4,3, और डी के लिए हो जाता है हमारा 1,2। तो ये क्या है, 4 कोऑर्डिनेट्स हैं किसके, एक क्वाड्रिलेटर के। अब हमें क्या करना है, बस इसको वेरीफाई करके बताना है कि ये किस टाइप का क्वाड्रिलेटर है। तो सेम जो रूल अभी तक हम फॉलो करते आए हैं उसी चीज़ को फॉलो करेंगे। फर्स्ट वी फाइंड ए बी। तो ए बी की जो लेंथ होगी, दिस इज वो 7 - 4 स्क्वायर प्लस 6 - 5 square, right? So now we solve this. So this is what 3 square plus 1 square of root 9 plus 1. This is root of 10 unit. Similarly हम फाइंड आउट कर लेंगे यहाँ पे क्या, BC. So BC is what, this is what 7 - 4 square plus 6 - 3 square एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अब यहाँ पे अगर आप x1 या x2 को अगर कंसिडर कर रहे हैं कि पहले x1 कैसे ले लिया, पहले x2 लेना था, तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज ये टर्म्स आगे पीछे करने से क्या होता है, नेगेटिव आता है, और ऊपर जो स्क्वायर बैठा हुआ है वो दोनों को क्या कर देगा, पॉजिटिव। तो इसलिए यहाँ पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो दिस इज वॉट 3 प्लस ये भी 3 आ जाएगा, रूट ऑफ, इसको सॉल्व करेंगे तो 9 + 9 विच इज √18, दैट मीन्स 3√2 यूनिट। ठीक है, तो ये क्या है हमारा BC है। नाउ वी फाइंड व्हाट CD। ठीक है, तो पहले हम CD फाइंड आउट कर लेते हैं। दिस इज CD। CD इज व्हाट, CD की जो लेंथ है 4 - 1 स्क्वायर प्लस 3 - 2 स्क्वायर। सो नाउ दिस इज व्हाट रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, दैट मीन्स दिस इज 9 + 1 मीन्स 10। ठीक है, तो ये क्या गया 10 यूनिट। तो एक तो पहले से हमारे पास 10 यूनिट था, तो मे भी हो सकता है कि इक्वल हो जाए। तो एक और पार्ट फाइंड आउट कर लेते हैं, ए और डी। सो ए और डी के लिए हमारे पास जो कोऑर्डिनेट है क्या है, ए का 4 है एंड डी इज 1। सो रूट ऑफ दिस इज व्हाट 4 - 1 स्क्वायर प्लस 5 - 2 स्क्वायर। तो नाउ इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। दिस इज रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर विच मीन्स 9 + 9। सिंप्लीफाई करेंगे सो दिस इज व्हाट 18, और 18 को बाहर निकालेंगे सो 3√2 ऑफ यूनिट, राइट। सो यहाँ से हमारे पास जो रिजल्ट है वो दिख रहा है हमें साफ साफ, 2√10 है और 3√2 है। सो डेट मीन्स वी कैन से ये क्या हमारा AB इज इक्वल्स टू CD। तो यहाँ ले लेते हैं AB इज इक्वल्स टू CD एंड कॉमा दिस इज व्हाट क्या है BC इज इक्वल्स टू AD। सो BC इज इक्वल्स टू व्हाट AD। अगर हम इसका एक मतलब फिगर बनाएं ज्योमेट्रिकल शेप ऐसे ले लेते हैं, तो दिस इज व्हाट ABCD, दैट मीन्स कि AB इज इक्वल्स टू CD एंड BC इज इक्वल्स टू AD। डेट मीन्स कि इसका जो अपोजिट साइड है वो कैसा है, सेम है। अब क्या करना है, अपोजिट साइड अगर सेम है तो दो कंडीशन बनती है किसकी, रेक्टेंगल की और पैरेललोग्राम की। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, डायगोनल। तो ऑब्वियसली हम डायगोनल फाइंड आउट करेंगे। तो डायगोनल ले लेते हैं, डायगोनल इज व्हाट AC। तो AC इज व्हाट, AC के कोऑर्डिनेट्स है हमारे दिस एंड दिस। तो 4 - 4 0 और 5 - 3 मीन्स 2। So 4 - 4 square plus 5 - 3 square, this is what 0 plus 2 square। now जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 2 square which is 2 यूनिट। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया 2 यूनिट आ गया। now अब हम ट्राई कर लेते हैं BD के लिए। तो BD इज व्हाट, BD के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे कहाँ गए BD, ये रहा BD। दिस इज व्हाट 7 - 1 और 6 - 2, 7 - 1 और 6 - 2। तो 7 - 1 स्क्वायर प्लस 6 - 2 स्क्वायर, और जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस इज व्हाट 6 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, दैट मीन्स 36 प्लस
16 विच इज़ रूट ऑफ 52। तो ऑब्वियसली ये रूट से बाहर नहीं आ सकता, तो हम इसको रूट से बाहर निकालेंगे भी नहीं। दिस इज व्हाट अंडर रूट 52। तो अब बच जाता है इन दोनों को कंपेयर करना और डायगोनल्स को देखना कि इक्वल है या नहीं है। तो पिछले वाले का जो डायगोनल था क्या था, 2 था, और इसका जो डायगोनल क्या है रूट 52। तो ऑब्वियसली ये दोनों इक्वल नहीं है। सो अब डायगोनल इक्वल ना होने की वजह से हम यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करेंगे, ए सी इज नॉट इक्वल्स टू बी डी, राइट। इट मीन्स कि इन दोनों के जो डायगोनल है वो आपस में इक्वल नहीं है। और ऐसा जब भी कंडीशन आता है वहाँ पे क्या बनाता है हमेशा पैरेललोग्राम। सो वी राइट वर्ड, सो ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। सो दिस विल बी द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन 6 के हमने तीनों पार्ट को अच्छे से कर लिया, समझा कि उसको कैसे करना है, कौन सा फॉर्मूला लगाना है, कौन सा फॉर्मूला लगाना है तो सोचना ही है, एक ही फॉर्मूला है वही यूज़ हो रहा है। तो ओनली डिस्टेंस फॉर्मूला यूज इन द होल एक्सरसाइज 7.1। उसमें केवल एक ही फॉर्मूला लगेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो कुछ एक्सरसाइज और कुछ चैप्टर है वो सारा एक फॉर्मूले पे ही निपट जाता है, कुछ में काफ़ी फॉर्मूलेज होते हैं, तो हमें आइडिया लगाना पड़ता है कि कब कौन सा अप्लाई करना है। और यहाँ पे भी एक फॉर्मूले पे काफ़ी चीज़ें डिपेंड करती है। अब जैसे आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो दो साइड को आपको इक्वल दिखाना पड़ेगा तभी बता सकते हो आइसोसेलेस है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो आपको तीनों साइड निकालना पड़ेगा तब आप बताओगे कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल के लिए आपको क्या करना है, तीनों साइड निकालना है, पर किसी भी दो स्मॉल साइड का स्क्वायर, जो बड़ा वाला साइड है उसके स्क्वायर के क्या आना चाहिए, सेम। तो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। हमने देखा कि कब किस कंडीशन में स्क्वायर होता है, चारों साइड इक्वल के साथ साथ डायगोनल भी इक्वल होना चाहिए। फिर हमने देखा रोम्बस, ऑल 4 साइड्स के साथ साथ डायगोनल अनइक्वल होना चाहिए। स्क्वायर और पैरेललोग्राम के भी सेम यही केस है कि पैरेललोग्राम और स्क्वायर के दोनों के अपोजिट साइड कैसे होते हैं, सेम होते हैं। उसके भी सेम है, बस इसका जो डायगोनल होता है वो रिप्रेजेंट करता है कि वो पैरेललोग्राम होगा या फिर रेक्टेंगल होगा। रेक्टेंगल के इक्वल होते हैं, मतलब स्क्वायर और रेक्टेंगल के डायगोनल्स इक्वल होते हैं और रोम्बस के और पैरेललोग्राम के डायगोनल्स इक्वल नहीं होते। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको बताएगी कि कब क्या करना है और कैसे करना है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। सो क्वेश्चन नंबर 7 इज वर्ड, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस को पकड़ते हैं अभी, फ्रॉम दिस टू पॉइंट। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहना चाहता है, हमें एक पॉइंट फाइंड आउट करना है जो कि एग्जिस्ट करता है किस पे, एक्स एक्सिस पे, और जो इक्विडिस्टेंस है 2 पॉइंट से। हम लेट कर लेते हैं, लेट पॉइंट P एक्स एक्सिस पे है तो x, 0 विच इज इक्विडिस्टेंस, ठीक है, इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट A टू -5 एंड पॉइंट B -2, 9। तो इन दोनों से क्या है, ये इक्वल डिस्टेंस पर है। तो इक्वल डिस्टेंस का मतलब होता है कि दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है। तो इक्वल डिस्टेंस को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि दिस इज व्हाट A एंड B एंड P इज अ मिड पॉइंट वेयर दिस पार्ट इज इक्वल्स टू दिस पार्ट। एक कैसे भी हो सकता है कि अब जरूरत हुई ना कि एक स्ट्रेट लाइन के बीच में ही हो, मे भी ऐसे भी हो सकता है कि हेयर इज अ पॉइंट P एंड दिस इज पॉइंट A और पॉइंट B, ठीक है। तो दोनों ही केस में बस एक ही चीज़ कहना चाहता है कि AP की जो लेंथ है इक्वल है किसके, PB की लेंथ, राइट। अब हमारे पास लेंथ का एक फॉर्मूला है जिसको डिस्टेंस फॉर्मूला बोलते हैं और उसको हम अप्लाई करेंगे एंड देन वी सिंप्लीफाई। तो सिंप्लीफाई करने से पहले एक चीज़ और समझ लेते हैं कि अगर हमारे पास ये दोनों वैल्यू सेम है और अगर हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करें तो AP स्क्वायर दिस शुड बी इक्वल्स टू PB स्क्वायर। तो दोनों का स्क्वायर का जो होगा वो रूट को कैंसिल आउट कर देगा। तो बस डायरेक्टली हमें क्या करना होगा, फैमिली वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना होगा। तो नाउ वी सब्स्टिट्यूट P है, x -2 ले लेते हैं, x को पहले ले लेते हैं, फॉर्मूला लगाना इजी हो जाता है। x -2 स्क्वायर प्लस -5 और 0, तो दिस इज ओनली वर्स -5 स्क्वायर। यहाँ जाते हैं, दिस इज वॉट x -2 है तो प्लस हो जाएगा, दिस इज वॉट +2 स्क्वायर प्लस और 9 -0 ओनली 9 स्क्वायर हो जाएगा तो इसको 9 स्क्वायर लेते हैं। अब क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करते हैं हमारा आंसर आ जाएगा। तो अगर इक्वेशन बनकर आ जाए उसको तो हम आराम से सॉल्व कर ही सकते हैं, बिकॉज हमने इतने सारे इक्वेशन सॉल्व किए कि अब हमारा प्रैक्टिस काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुका है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सो ब्रैकेट ओपन करते हैं, x -2 होल स्क्वायर है, डेट मीन्स कि x स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ठीक है, मतलब 2 का स्क्वायर 4 हो गया, एंड -2 x इंटू वाई। सो चलिए तो एक बार फॉर्मूले में डाल लेते हैं 2ab, तो दिस इज वॉट x और दिस इज वॉट 2, यानी ab वाला फॉर्मूला लगाया है, एंड द स्क्वायर ऑफ -5 इज वॉट 25। सेम यहाँ लगाएंगे, दिस इज वॉट x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको डायरेक्टली लिख लेते हैं, दिस इज वॉट 4x और प्लस 81। नाउ एक्स स्क्वायर गया, 4 से 4 गया, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -4 ऑफ x प्लस 25 एंड 4x इक्वल्स टू 81। तो 4x को इधर ले लेते हैं, दिस इज 4x माइनस 4x 21 को उधर शिफ्ट कर देते हैं, 81 माइनस 25
नाउ दिस इज व्हाट माइनस 8x, और यहाँ से माइनस करेंगे तो दिस इज व्हाट 756, राइट। नाउ द x इक्वल्स टू 56 बाय माइनस 8, और 8 के टेबल में कितने टाइम्स में आता है, 7 टाइम्स में, माइनस रह जाएगा, तो द वैल्यू ऑफ x इज -7। सो वी कैन से देयरफॉर द पॉइंट p के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, -7, 0। सो दिस विल बी द रिक्वायर्ड पॉइंट विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम a एंड b। तो ये वो पॉइंट है जो पॉइंट a और b से क्या है, इक्वी डिस्टेंस पर बना है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 8 इज व्हाट, फाइंड द वैल्यू ऑफ y विच इज डिस्टेंस बिटवीन p एंड q इज 10 यूनिट। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जो कि ऑलरेडी p और q का डिस्टेंस है वो गिवन है। तो यहाँ पे भी हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, पहले उससे पहले लिख लेते हैं, दिस इज व्हाट क्वेश्चन नंबर 8, p q इज इक्वल्स टू 10 यूनिट। तो इसकी वैल्यू क्या है, गिवन है, और जो पी क्यू का फॉर्मूला होगा अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस फॉर्मूला दिस इज वो 10 माइनस 2, तो 10 माइनस 2 स्क्वायर, ये 10 है, एंड प्लस वाई माइनस माइनस प्लस 3 स्क्वायर, राइट। पी क्यू इक्वल्स टू 10 है, तो हम इक्वल में क्या ले लेते हैं, 10। नाउ इस स्क्वायर को शिफ्ट कर दो या स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, दोनों साइड, तो दिस विल बी व्हाट, ये 10 माइनस 2 क्या हो जाएगा हमारा 8 स्क्वायर, प्लस दिस इज व्हाट वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6 वाई, 2 वाला लगाएंगे, दिस इज व्हाट स्क्वायर ऑफ 10। तो वाई स्क्वायर को हम पहले ले लेते हैं, एंड दिस इज व्हाट 64 वाई, 64 नहीं 6 वाई, प्लस 8 का स्क्वायर है 64 प्लस 9, दिस इज व्हाट इक्वल्स टू 100। तो वाई स्क्वायर प्लस 6 वाई, इनको अगर हम ऐड करें, सो दिस इज व्हाट 73 माइनस 100 इज इक्वल्स टू 0, और माइनस करके हमें क्या मिलेगा, वाई स्क्वायर प्लस 6 वाई माइनस 27 इक्वल्स टू 0। तो हमें क्या करना है, इसके प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। तो अगर प्राइम फैक्टर्स निकालो तो ये क्या जाता है, वाई स्क्वायर प्लस 9 वाई माइनस 3 वाई माइनस 27 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास, वाई प्लस 9 माइनस 3 एंड वाई प्लस 9 अगेन, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट 0। तो वाई प्लस 9 हमने ले लिया कॉमन, दिस इज व्हाट वाई माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से जब कंपेयर करेंगे तो y की दो पॉसिबल वैल्यू आएगी। ऑलरेडी क्वेश्चन आपने सॉल्व किया हुआ है, हमने चैप्टर नंबर 4 भी किया है, चैप्टर नंबर 2 भी किया है, तो वहाँ से काफ़ी आइडिया हो गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है, और y की या b की जो भी हो वेरिएबल उसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट की जाती है। तो यहाँ से हमारे पास y की दो वैल्यू आई, -9 एंड y इक्वल्स टू 3। तो एक पॉजिटिव में है, एक नेगेटिव में, इसमें से किसको एक्सेप्ट करेंगे, तो ये माइंड में क्वेश्चन आता है कि किसको एक्सेप्ट करना है, किसको रिजेक्ट करना है। तो कोऑर्डिनेट में किसी को भी रिजेक्ट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही नंबर एग्जिस्ट करते हैं। बाकी जो नेचुरल नंबर होते हैं, जो नेचर में एग्जिस्ट करता है, उसमें से नेगेटिव को रिजेक्ट करते हैं, पर यहाँ नहीं कर सकते। तो हमें जो पॉइंट फाइंड आउट करना था, पॉइंट वाज क्यू दैट इज वॉट 10 और वाई। तो जो क्यू की जो पॉसिबिलिटी होगी, क्यू शुड बी वॉट 10 -9 एंड क्यू इज वॉट 10 3, ठीक है। तो ये दो पॉसिबिलिटीज बनती है, जो कि हमेशा क्या होगा, डिस्टेंस कितना देगा, 10 यूनिट है, यानी कि जो पी क्यू का डिस्टेंस है वो ऑलवेज क्या होगा, 10 होगा। आप चाहो तो वाई की वैल्यू -9 लो या वाई की वैल्यू 3 ले लो। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा मतलब बढ़िया क्वेश्चन है, समझने वाला है, बिकॉज ये फॉर्मूले पे डायरेक्ट बेस नहीं है तो उसी फॉर्मूले से, पर थोड़ा सा इसमें उल्टा वैल्यू गिवन दिया हुआ है। तो अभी तक हम डिस्टेंस फाइंड आउट कर देते हैं, इसमें पहले से डिस्टेंस दे दिया है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा, समझ लिया होगा। ना समझना है तो वीडियो को दोबारा से रिपीट करके देख सकते हो, पोस्ट करके दोबारा से ट्राई भी कर सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे। बस आपको प्रैक्टिस करनी है और क्वेश्चंस को नोट करके रखना है। मैथ्स एक ऐसी चीज़ है कि जहाँ आपने प्रैक्टिस छोड़ दिया वहीं आपको प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ये डायलॉग सुना होगा। तो जो भी प्रैक्टिस करेगा उसके जो भी कॉन्सेप्ट होंगे वो स्ट्रॉन्ग होते चले जाएंगे, और उससे भी आपको और भी क्वेश्चन को सॉल्व करता चला जाएगा। तो इसी के साथ हम प्रोसीड करते हैं ऑन क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 इज व्हाट, इफ क्यू इज अ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पी एंड आर, ठीक है, ये भी यही आ गया, तो हम यहीं से ले लेते हैं। दिस इज व्हाट क्वेश्चन नंबर 9, क्यू पहले से दिया हुआ है तो लेट करने की जरूरत नहीं है। दिस इज व्हाट 0,1 इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पी इज व्हाट 5 - 3 एंड दिस इज व्हाट आर इज व्हाट x - 6। अब आगे देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, चलो ठीक है, x फाइंड आउट कर लेंगे। ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस क्यू आर, कहाँ है क्यू आर, ये रहा, क्यू आर फाइंड आउट करना है, एंड पी आर एंड ये फाइंड आउट करना है। तो दो डिस्टेंस फाइंड आउट करने हैं, बिकॉज ये x पर डिपेंड करता है, इसका डिस्टेंस तो नॉर्मली आ ही जाता है, इसलिए शायद इसको नहीं दिया होगा। तो पहले हमें क्या चाहिए, x चाहिए, तो ये x भी वैसे फाइंड आउट करेंगे जैसे हमने प्रीवियस वाला किया था। सो नाउ वी
take what PQ is equals to QR, right? Now the square of this PQ square is QR square. ओके, सो नाउ ऐसा करते हैं, हम इनकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं और देखते हैं किस तरीके से इसको सिंप्लीफाई करना है. सो नाउ द वैल्यू ऑफ PQ इज व्हाट 5 माइनस 0 मतलब कि 5 स्क्वायर प्लस -3 -1, सो दिस इज -3 -1 स्क्वायर. अब बिकॉज हम स्क्वायर लगा चुके हैं तो रूट की जरूरत नहीं पड़ेगी. सो यहाँ पे क्या हमारे पास x माइनस 0 डेट मीन्स एक्स स्क्वायर एंड प्लस 6 माइनस 1 स्क्वायर. सो स्क्वायर ऑफ 5 इज व्हाट, so -4 square and this is equals to what x square plus 5 square. So this is what 25 plus 16 is equals to x square plus 25. तो इसको हम यही से कैंसिल आउट कर देते हैं. So x square is equals to 16. The value of x is what plus minus root of 16. और तो यहाँ से जो 16 की वैल्यू निकालेंगे क्या जाएगा हमारा प्लस माइनस एन 4. तो यहाँ से x की दो पॉसिबल वैल्यू आ रही है, यानी कि जो r की वैल्यू हम क्या बोल सकते हैं, r इज वॉट 4,6 एंड -4,6. ये दो ऐसी वैल्यूज है जो r को सेटिस्फाई करती है, यानी कि जो q होगा इक्वल डिस्टेंस होगा फ्रॉम दीज टू पॉइंट्स. तो इसलिए कहा था ये इसका मिड पॉइंट नहीं है, ये डिस्टेंस है, कहीं से भी हो सकता है. बिकॉज अगर आप ये बोलते हो कि सपोज दिस इज q इज अ इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम p एंड r, तो ये अगर यहाँ से एक सर्कल बनाए ऐसे r लेकर, तो सर्कल पे आने वाले जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सबसे क्या होगा, इक्वल डिस्टेंस पर होगा. तो ये मिड पॉइंट नहीं है, हम इसको मिड पॉइंट भी नहीं बोल सकते. तो हमारा काम रह जाता है क्या है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना. डिस्टेंस किसका था, क्यू आर का था एंड पी आर का था. तो पहले हम क्यू आर के बीच का डिस्टेंस निकाल लेते हैं. तो यहाँ पे दो केसेस बनेगा क्यू आर का जब डिस्टेंस निकालेंगे. तो वी राइट हियर डिस्टेंस ऑफ क्यू आर. तो केस 1 इसको लिख लेते हैं. दिस इज व्हाट केस 1. इसमें हमारा q सेम वही रहेगा 0,1 और r हम ले लेते हैं 4,6. ठीक है, एक पॉजिटिव वाला और एक नेगेटिव वाला. तो पहले हम पॉजिटिव वाले को सॉल्व करेंगे. दिस इज व्हाट क्यू आर इज रूट ऑफ 4 माइनस 0 स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 स्क्वायर. नाउ दिस इज व्हाट रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर विच इज 16 प्लस 25. और जब इन दोनों को ऐड करेंगे सो दिस इज रूट ऑफ 41 यूनिट. तो क्यू आर की एक डिस्टेंस क्या आ गया, रूट ऑफ 41. सेकंड केस ले लेते हैं. दिस इज व्हाट केस 2. केस 2 में क्यू हमारा सेम रहेगा 0,1 और जो आर रहेगा क्या रहेगा -4,6. तो सेम चीज़ है क्यू एंड आर. दिस इज इक्वल्स टू क्यू आर यानी कि -4 और -0 स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 एंड स्क्वायर. तो यहाँ से जो डिस्टेंस आएगी दिस इज व्हाट रूट ऑफ ओके. तो -4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर. सो दिस इज व्हाट 16 प्लस 25 ऑफ स्क्वायर. जब इसको सॉल्व करोगे तो ये भी क्या जाएगा रूट ऑफ 41 यूनिट. तो यहाँ पे तो क्यू आर की और मतलब दोनों पॉइंट लेने पर यानी प्लस माइनस लेने पर जो डिस्टेंस आ रहा है वो क्या आ रहा है, सेम ही आ रहा है. तो इस चीज़ को हम यहीं छोड़ देते हैं. देखते हैं अब वैल्यू मैच कर रहा है. अब पॉइंट्स कुछ ऐसे होते हैं कोऑर्डिनेट्स की जिसकी वजह से जो आंसर्स होते हैं मैच कर जाते हैं, तो उस पर हम कुछ नहीं कह सकते. तो दूसरा पॉइंट निकाल के देखते हैं, हमें खुद ही आइडिया हो जाएगा कि ये चेंज होने वाला है या फिर नहीं है. और दो वैल्यू है, ये चीज़ तो फिक्स है, उसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है. राइट. सो ना दूसरा पॉइंट निकालते हैं किसका, पी एंड आर का. ठीक है, उसने पी और क्यू नहीं बोला है, बस क्या बोला हुआ है पी और आर, यानी कि ये दो पॉइंट निकालते हैं. तो यहाँ से भी हमारे पास दो केसेस बनेगा. यहाँ पे दो केसेस लिख लेते हैं. डिस्टेंस ऑफ पी आर. ठीक है, तो दो केस है. पहला केस ले लेते हैं, यहाँ पे केस लिख लेते हैं. दिस इज व्हाट केस 1. जो पॉइंट पी है, पी की वैल्यू क्या है 5 माइनस 3. दिस इज व्हाट 5 माइनस 3 एंड द क्यू इज व्हाट एक बार आर सॉरी ये क्या है आर. आर हम ले लेते हैं एक बार 4 और 6. सेकेंड टाइम में क्या ले लेंगे -4 ले लेंगे. ओके. सो दिस इज व्हाट पी आर रूट ऑफ
5 माइनस 4 स्क्वायर प्लस 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 स्क्वायर विच इज़ 1 प्लस 9 स्क्वायर। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस 81, दिस इज व्हाट अंडर रूट 82, ठीक है, दिस इज व्हाट अंडर रूट 82 यूनिट। तो अब इसको रूट से बाहर निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, नहीं भी निकालोगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप चाहते हो कि इसको रूट से बाहर निकालना ही है तो आप सॉल्व करके देख सकते हो, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। 82, तो 82 के जो फैक्टर्स होंगे 2 और ये क्या आ गया 41, 3 नहीं आएगा, ठीक है, इसको छोड़ दो, ये रूट से बाहर आएगा ही नहीं, इसलिए हम इसको यही छोड़ देते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है ज़बरदस्ती करने की। नेक्स्ट ले लेते हैं केस 2। केस 2 में p क्या है हमारा 5 माइनस 3 एंड द r इज माइनस 4 एंड 6। सो नाउ दिस इज व्हाट p एंड r रूट ऑफ 5 माइनस माइनस प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 माइनस माइनस अगेन प्लस 3 स्क्वायर। So now this is what 9 square plus 9 square। now जब सॉल्व करेंगे so this is 81 plus 81 और इनको ऐड करके आ गया 2162 और जब इसको रूट से बाहर निकालोगे तो आपका आएगा 9√2 यूनिट। ओके, तो यहाँ पे पी क्यू की दो अलग अलग वैल्यू आई, एक पी क्यू की वैल्यू क्या है केस 1 में 82 रूट ऑफ और सेकंड केस में क्या है 9√2, और जो क्यू और आर था उसके दोनों ही केस में क्या आया सेम आया। ऐसा इसलिए था बिकॉज जो क्यू का ये पॉइंट सही है क्या था 0 था, बिकॉज ऑफ डैट ये क्या है रूट ऑफ -1। ओके, तो कुछ केसेस में वैल्यू चेंज होती है, कुछ में नहीं होती है, तो डिपेंड करता है आपके क्वेश्चन पे और प्रैक्टिस पे कि आपने कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया, उसी यहाँ पे आपके आंसर निकल कर आएंगे। तो काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन था ये, हमेशा जब भी एग्जाम में आता है 3 या 4 मार्क्स का आता है, तो ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, थोड़े से ट्रिकी होते हैं, समझने वाले होते हैं, आइडिया लगाने वाले होते हैं, यही क्वेश्चन जो होते हैं वो एक तरीके से मेन होते हैं चैप्टर के, और बाकी तो सारे डायरेक्टली होते हैं, इजीली आराम से वैल्यू डालो, सॉल्व करो एंड देन यू गेट आंसर। सो नाउ वी प्रोसीड ऑन क्वेश्चन नंबर 10, 25 प्लस। तो क्वेश्चन नंबर 10 इज व्हाट फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट पॉइंट p इज दिस इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट दिस। तो इक्विडिस्टेंस वाले हमने काफ़ी क्वेश्चंस किए हैं, तो इसको भी हम कर लेते हैं। दिस इज व्हाट क्वेश्चन नंबर 10, पॉइंट p ऑलरेडी गिवन है, दिस इज व्हाट x एंड y। लेट कर लेते हैं पॉइंट a इज व्हाट कहाँ गया 3,6 एंड b इज व्हाट -3,4। तो इक्वल डिस्टेंस होने की वजह से जो हमारा रिलेशन बन जाएगा कुछ इस तरीके से हो जाएगा, दिस इज पॉइंट p एंड दिस इज व्हाट a एंड b। सो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, दिस इज व्हाट AP स्क्वायर एंड BP स्क्वायर। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं एंड देन वी सिंपलीफाई दिस। सो दिस इज व्हाट x माइनस 3 स्क्वायर इज प्लस y माइनस 6 स्क्वायर इज इक्वल्स टू x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दिस इज व्हाट 3 स्क्वायर प्लस y माइनस 4 स्क्वायर। So now we simplify this. This is what x square plus 9 minus 6x plus y square plus 36 minus 12y, and now this is what x square plus 9 plus 6x और the second is what plus y square और ये हो जाएगा minus 8y plus 4 square। तो यहाँ से जो जो कैंसिल आउट होने वाला है उसको हम डायरेक्ट कैंसिल आउट कर लेंगे। 4 को 16 ही लिख देते हैं, जब सबका स्क्वायर लिख दिया है तो 4 का भी लिख लेते हैं, जैसे वो 16। सो पहले तो एक्स स्क्वायर गया एक्स स्क्वायर से, फिर वाई स्क्वायर गया वाई स्क्वायर से, और कुछ नज़र आ रहा नहीं आ रहा तो जो बच गया उसको लिख लेते हैं, दिस इज व्हाट 9 भी गया 9 से इसको भी जाने दो, -6x इसको इधर लेकर आएंगे, फिर से -6x, यहाँ पे हमारे पास है -12y और यहाँ से लेकर आएंगे तो +8y एंड दिस इज इक्वल्स टू कट गया वर्ड 16 और यहाँ से क्या है बस 36 माइनस 36 और कुछ बचा है नहीं बचा है। सो इसको क्या कर लेते हैं हम ऐड कर लेते हैं -12x एंड दिस इज व्हाट -4y एंड नाउ इक्वल्स टू इसको माइनस करेंगे, सो दिस इज व्हाट -20 राइट। नाउ देन व्हाट -4 से पूरी इक्वेशन को क्या करना है सॉल्व करना है, यहाँ डिवाइड करना है, डिवाइड करते हैं, दिस इज व्हाट -4 से करेंगे सो 3x प्लस y इक्वल्स टू 5। नाउ दिस इज 3x प्लस y माइनस 5 इज इक्वल्स टू व्हाट 0
सो दिस विल बी द रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन द जो पॉइंट गिवन था उसका। तो अब इक्वेशन बने या फिर रिलेशन दे, दोनों एक ही चीज़ होता है। तो ये हमारा क्या है, रिलेशन है, जो क्वेश्चन नंबर 10 में बोला था, फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ हमारा कंप्लीट हो जाता है। दिस इज व्हाट एक्सरसाइज 7.1। तो जैसा कि आपको देख के पता चल गया होगा, क्लास 10 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.1 हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला था, किसी दो पॉइंट के बीच का हमें डिस्टेंस फाइंड करना था, पी और क्यू का, या फिर बोल लो कि लेंथ ऑफ द साइड। यहाँ हम फाइंड करेंगे, ये हमारे पास क्या 3 पॉइंट्स है। दिस इज पॉइंट ए एंड बी, इसके बीच में एक पॉइंट लाई करता है बी। तो हमें ये बताना है कि ये जो पॉइंट है इसको किस रेशो में कट करता है। तो सपोज हम लेट कर लेते हैं, दिस इज व्हाट एम रेशो एन। सो इसका मतलब है कि ए पी रेशो पी बी, यानी कि ए से पी और पी से बी, दिस विल डिवाइड इन रेशो एम रेशो एन। तो ये हमारे कुछ कोऑर्डिनेट्स है, इन कोऑर्डिनेट्स को लेते हुए हम एक फॉर्मूला क्रिएट करेंगे। सो नाउ अब आ जाते हैं सेक्शन फॉर्मूला पे। सेक्शन फॉर्मूला, ये जो पॉइंट है हमारा, दिस इज व्हाट पी। तो पी एक्स कॉमा वाई, दिस शुड बी इक्वल्स टू, ये जो एम है हमारा, यहाँ पे ये जो एम है ये मल्टीप्लाई हो किससे, सेकंड पॉइंट से। सो दिस इज व्हाट एम, और सेकंड पॉइंट से क्या हमारा x2 प्लस एन, और फर्स्ट पॉइंट से क्या हमारा x1 बाय m प्लस एन। नाउ देन कॉमा m, और सेम सिमिलरली ये m होगा जो मल्टीप्लाई हो किससे, y से, यानी सेकंड पॉइंट के y से, तो y2 हो गया हमारा, प्लस एन y1 डिवाइडेड बाय m प्लस एन। सो दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड व्हाट, सेक्शन फॉर्मूला। ये क्या है हमारा, सेक्शन फॉर्मूला, राइट। अब इसका एक स्पेशल केस है कि ये जो हमारा पॉइंट है एम एन, अगर ये दोनों इक्वल हो जाए, डेट मीन्स कि ये जो पॉइंट है दिस इज ए बी, और पी पॉइंट जो एग्जैक्ट इसके मिड में आ जाए, तो मिड में आने की वजह से इसका जो रेशो होगा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और m और n को 1 होने की वजह से इसका जो प्रोडक्ट है वो सेम हो जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड व्हाट, मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला, ये भी सेक्शन फॉर्मूला का ही एक पार्ट है। तो यहाँ से जो हमारा p हो जाएगा, दिस इज व्हाट x कॉमा वाई, दिस शुड बी x1 प्लस x2 बाय 2 कॉमा y1 प्लस y2 बाय 2। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा किसके लिए, मिड पॉइंट के लिए, ठीक है। तो सेक्शन फॉर्मूला और मिड पॉइंट फॉर्मूला और डिस्टेंस फॉर्मूला जो हमने पहले पढ़ा था, हो सकता है मिला के सारी चीज़ें यूज़ हो जाए, वरना बेसिकली सेक्शन फॉर्मूला का यूज़ होना ही है। तो चलिए चलते हैं एक्सरसाइज पे और समझते हैं, देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। कहीं पे पॉइंट्स गिवन होगा, रेशो फाइंड आउट करना होगा, कहीं रेशो गिवन होगा, पॉइंट फाइंड आउट करना होगा। सो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे और उसकी स्टेटमेंट पे कि कैसे उसको सॉल्व करना है। सो वी स्टार्ट विद एक्सरसाइज 7.2। 7.2 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड दिस पॉइंट इन रेशो दिस। तो हमें वो पॉइंट P फाइंड आउट करना है जो A और B को क्या करता है, डिवाइड करता है। तो यहाँ हम ले लेते हैं, दिस इज व्हाट, सपोज लेट, ये है क्वेश्चन नंबर 1, लेट पॉइंट P x, y divides AB. A is what, -1, 7 and B 4 - 3 इन रेशो, किस रेशो में डिवाइड करता है, इन रेशो 2:3। ठीक है, एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, 2:3 इसी में है। तो नाउ कम टू द सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला इज व्हाट, पॉइंट P x, y दिस इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला ऑलरेडी हमने लिखा हुआ है, फिर भी एक बार यहाँ दिखा देते हैं, m x2 और n x1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, m y2 और n y1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, राइट। नाउ सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यूज को। दिस इज व्हाट P x, y, m इज व्हाट 2 मल्टीप्लाई x2 क्या हमारा 4 प्लस n इज 3, x1 क्या हमारा -1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 ब्रैकेट क्लोज। नाउ अगेन m इज 2 मल्टीप्लाई y क्या हमारा -3 प्लस y1 इज व्हाट 7। सो 3 मल्टीप्लाई 7 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3। नाउ विल सिंप्लीफाई दिस। सो दिस इज व्हाट 8 - 3 बाय 5 -6 प्लस 21 बाय 5 ब्रैकेट क्लोज। So this is what 5 by 5, 15 by 5. Now when we simplify this, this is what 1 and 3. Okay, so this will be the required point. ये वो point है जो point A और B को किस रेशो में डिवाइड करता है, 2:3 में। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर से ट्राई कर सकते हो।
वीडियो पॉज करके भी आप ट्राई कर सकते हो और समझ सकते हो कि किस फॉर्मूले को कैसे यूज़ करना है और कहाँ यूज़ करना है, राइट। सो ना इसी के साथ कम टू द नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। सो क्वेश्चन नंबर सेकंड इज व्हाट, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट 4 -1 एंड -2 -2। सो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो इसको हम यहाँ ले लेते हैं। दिस इज व्हाट क्वेश्चन नंबर 2, देयर इज अ लाइन ए एंड बी जो कि कोऑर्डिनेट्स है हमारे 4 -1 -2 -3, 4 -1 -2 -3, दीज आर व्हाट कोऑर्डिनेट। हमें क्या करना है, इसको ट्राई सेक्शन में डिवाइड करना है और ट्राई सेक्शन में डिवाइड करने वाले कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। सो ट्राई सेक्शन में अगर डिवाइड करना है तो बीच में हमें कितने कट्स लगाने पड़ेंगे, 2 कट। सो दिस इज व्हाट पॉइंट पी एंड दिस इज पॉइंट क्यू, डिवाइड कर लेते हैं। 2 पॉइंट है जो उसको ट्राई सेक्शन में डिवाइड करता है। सो किसी भी पॉइंट को फाइंड आउट करने के लिए हमें जिसकी रिक्वायरमेंट होगी, दिस इज व्हाट रेशो, ठीक है। तो अगर हमें पी और क्यू का रेशो मिल जाए तो काम हो जाएगा। अब ट्राई सेक्शन है, डेट मीन्स कि तीनों कैसे पार्ट में है, इक्वल पार्ट में है। सो पॉइंट पी के लिए जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा क्या हो जाएगा, 1 रेशो, इधर 1 पार्ट है और इधर 2 पार्ट है, 1:2। और क्यू के लिए क्या हो जाएगा, इधर 2 पार्ट है, सो दिस इज व्हाट 2:1। ओके, सो दिस विल बी द रिक्वायर्ड रेशो फॉर क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो नाउ अब स्टार्ट करते हैं, 1 बाय 1 पी के लिए ले लेते हैं। सो पी के जो कोऑर्डिनेट होंगे, फॉर्मूला हमें पता है, डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं बिकॉज बहुत सारी चीज़ें फाइंड आउट करनी है तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। सो यहाँ से हमारे पास 1 है मल्टीप्लाई -2, सो 1 ब्रैकेट -2। ए और बी जो पॉइंट है हमेशा एंड पॉइंट होंगे। यहाँ से हमारे पास x1 y1 और x2 और y2 निकल कर आएगा। तो ये चीज़ फिक्स है कि एंड पॉइंट हमेशा x1 और y1 जो भी होगा वो हमेशा कहाँ से होंगे, एंड पॉइंट से होंगे। नाउ +2 ब्रैकेट, दिस इज व्हाट 4 डिवाइडेड बाय 1 + 2। नाउ y के लिए आ जाते हैं। सो y के लिए अगेन 1 ब्रैकेट -3 + 2 ब्रैकेट -1 डिवाइडेड बाय 1 + 2। सो सिंप्लीफाई करेंगे, दिस इज व्हाट -2 + 8 डिवाइडेड बाय 3, -3 -2 डिवाइडेड बाय 3। So now when we simplify this, this will become 6/3, -5/3. Now after solving this, this is what 2, -5/3. So this will be the required coordinate of point P. तो ये तो हमारा पॉइंट P आ गया। अब हमें सिमिलरली फाइंड आउट करना है क्या, पॉइंट Q। सो Q के लिए भी सेम वही चीज़ है, बस यहाँ पे जो रेशो है वो चेंज हो जाएगा। पॉइंट हमारा जो एंड पॉइंट है वो सेम रहेगा। रेशो क्या हो जाएगा, 2:1। सो पॉइंट क्यू के लिए ले लेते हैं 2:1, दिस इज व्हाट पॉइंट क्यू। ए भी लिख लेते हैं, ए यही भी ले लेते हैं, बार बार ऊपर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 1। एंड बी इज -2 -3। सो इसका रेशो क्या है, 2:1। सो पॉइंट 1 के लिए क्या हो जाएगा, दिस इज व्हाट 2 मल्टीप्लाई -2 एंड प्लस 1 मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाय 2 + 1। देन अगेन कॉमा 2 मल्टीप्लाई -3 प्लस 1 मल्टीप्लाई -1 डिवाइडेड बाय 2 + 1। नाउ देन वी सिंप्लीफाई दिस, तो दिस इज व्हाट ये हो गया हमारा -4 + 4/3, दिस इज -6 और -1/3। सो दिस विल बिकम, ये 0 हो गया, 0 होने के बाद पूरे खत्म हो जाता है। एंड दिस इज व्हाट -7/3। सो दिस विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। ओके, सो ये हमारा क्या है, कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट P, दिस इज व्हाट P एंड दिस इज कोऑर्डिनेट Q, जो लाइन सेगमेंट को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। ओके, तो ये हमारे क्या आ जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे हैं, इंटरेस्टिंग है। आप जितना ज़्यादा केयरफुली करोगे उतने ही अच्छे से आपको क्या आएगा, समझ में आएगा। सो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन इज हेयर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ये केस स्टडी टाइप क्वेश्चन है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इस टाइप के क्वेश्चन ही केस स्टडी में आ जाते हैं। सो इस पर हम फोकस करेंगे और समझेंगे किस तरीके से क्या सिचुएशन दिया हुआ है और कैसे सॉल्व करना है। सो क्वेश्चन 3 इज व्हाट द कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD। तो ABCD क्या है, एक ग्राउंड है। लाइन हैव बीन ड्रॉन विद चॉक पाउडर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच। तो ये जो डिस्टेंस है क्या है, 1 मीटर का है। एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच 100 फ्लावर्स pots have been placed at a distance of 1 meter from each together AB। तो जो AD है इसमें हर एक मीटर के बाद क्या क्या है, एक फ्लावर पोट रखे हुए हैं और टोटल नंबर ऑफ फ्लावर पोट कितने, 100, यानी कि A से D की जो लेंथ है वो कितनी हो जाती है, 100 हो जाती है। एज शोन इन द फिगर, ये रहा। निहारिका रन्स 4th रो। तो निहारिका किस में रन करती है, 1/4 ऑफ द AD, 1/4 ऑफ द AD। सो जो AD है उसके 1/4 में है। सो AD का 1/4 ले लेते हैं। AD का 1/4 अगर हम ले लेंगे तो निहारिका की जो पोजीशन होगी वो पता चल जाएगी। AD इज व्हाट 1/4 × 100
दिस इज़ वॉट 25, तो ये जो यहाँ से रन कर रही है दिस इज़ वॉट 25, राइट। नाउ आगे आ जाते हैं पोर्ट ऑफ द ग्रीन। ऑन द सेकेंड लाइन द पोस्ट सेकेंड लाइन में है, ठीक है, ये इसकी लाइन है। तो इसके जो कोऑर्डिनेट हो गए कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। अगर इसको हम कंसिडर कर ले दिस इज एक्स एक्सिस और दिस इज वाई एक्सिस, तो इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे इसको हम क्या ले लेते हैं, सपोज पी ले लेते हैं, दिस इज व्हाट पॉइंट पी। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, सेकंड रो में भाग रही है और एडी के कितना है 25th पार्ट, सो 2,25, राइट। नाउ द प्रीत रन्स, इसको एन ले लेते हैं, ठीक है, चलो कोई नहीं पी ले लेते हैं। नाउ प्रीत रन्स ए 1/5 ऑफ द एडी, सो एडी का 1/5 ये रन कर चुकी है, सो 1/5 मल्टीप्लाई 100, दिस इज वॉट 20। तो इसकी जो लोकेशन है यहाँ से एडी के अलोंग दिस इज वॉट 20, और किस रो में रन कर रही है 8th में। तो इसको अगर हम क्यू लेट कर लेते हैं तो पी और क्यू की जो लेंथ होगी दिस विल बिकम 8,20, ठीक है, ये 8,20 आ गया, 8 लाइन एंड द पोस्ट रेड फ्लैग, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा फ्लैग करती है, ग्रीन फ्लैग, यहाँ पे जी भी ले सकते थे, यहाँ पे रेड फ्लैग तो आर भी ले सकते थे, कोई बात नहीं। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ फ्लैग, अब हमें क्या करना है, पी और क्यू का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड करना है, पी और क्यू का डिस्टेंस, ठीक है। और क्या फाइंड करना है, इफ रश्मि हैज टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू फ्लैग्स, वेयर शुड सी पोस्ट द फ्लैग। और उनके बीच में अगर एग्जैक्टली एक फ्लैग पोस्ट करती है किस कलर का है, ब्लू कलर का, सो उसका जो एग्जैक्ट लोकेशन होगा वो क्या होगा, हमें ये फाइंड आउट करना है। सो पहले क्या करेंगे, हम डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे और समझेंगे कि पी क्यू का डिस्टेंस क्या आने वाला है। तो कोऑर्डिनेट्स हमारे ये रहे, these are coordinates of P and this is coordinate of Q. So P Q डिस्टेंस फॉर्मूला हमने लर्न किया हुआ है, हमें पता है 8 - 2 स्क्वायर प्लस 20 - 5, 25 मीन्स एंड स्क्वायर, सिंप्लीफाई करेंगे दिस विल बिकम रूट ऑफ 6 स्क्वायर प्लस दिस विल बिकम -5 स्क्वायर। नाउ आफ्टर सॉल्विंग दिस इज व्हाट 36 प्लस 25 प्लस हो जाएगा। Now add both the number, after adding this is what 11 और 5 और this is what 6, तो 61 unit, ठीक है। तो this will be the distance between two flag P and Q, या फिर जो भी फ्लैग हमारे ग्रीन एंड रेड, तो उनके बीच का जो डिस्टेंस है कितना आ जाएगा, √61। तो इस तरीके से आप किसी भी चीज़ को फाइंड आउट कर सकते हो। ये डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस पे, कितनी अच्छी प्रैक्टिस और कितना अच्छा आपने सॉल्यूशन किया हुआ है। क्वेश्चन बिल्कुल भी टफ नहीं होंगे, इजी होंगे, सिंपल होंगे, बस आपकी प्रैक्टिस जितनी अच्छी होगी उतनी ही अच्छे उसके आंसर्स आते चले जाएंगे, उतनी ईजीली और उतनी ही जल्दी आएंगे। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए हर क्वेश्चन की और देखते रहिए कि किस तरीके से किस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना होता है, सो दैट यू कैन फाइंड द आंसर, राइट। वैसे ऊपर मीटर दिया था, हम यहाँ पे चाहे तो मीटर भी लगा सकते हैं, भी छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ वी नीड टू फाइंड द पॉइंट और फ्लैग प्लेस्ड बाय रश्मि। तो इनके बीच में एक, मतलब बीच में कहाँ पे हमें नहीं पता, पर हम ऐसे ही सपोज कर लेते हैं दिस इज पॉइंट वॉट, कौन सा प्लेस किया, बी हम नहीं ले सकते, रिकॉर्ड भी लिया हुआ है, आर ले लेते हैं, ठीक है, आर, ठीक है। आर इज अ मिड वे और मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, तो यहाँ पे ले लेते हैं दिस इज वॉट, लेट आर एक्स वाई बी द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, ठीक है। पी क्यू का क्या है, मिड पॉइंट है, तो हम मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देंगे। दिस इज व्हाट आर के लिए जो मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है क्या होता है, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2, so this will be the required formula for this point. So now we substitute value, x1 क्या था 2, x1 8/2, this is what 25 plus 20/2. Now after solving this, so we'll get what 10/2, and this is what 45/2. Now we'll divide, so r is equals to 5, 22.5. so in fifth row जो रश्मि होगी किस रो में रन करेगी, फिफ्थ रो में रन करेगी, एंड देन जो एडी का पॉइंट होगा हमने फिफ्थ में लिया, ठीक है, फिफ्थ में लिया, जैसा गैस था उसकी बिल्कुल वैल्यू मिली, तो सॉल्यूशन होगा यहाँ से होगा, फिफ्थ रो में रन करती है और एडी का कितना होगा 2/5, ठीक है। सो वी कैन राइट व्हाट रश्मि शुड पोस्ट, सो रश्मि should post the flag in fifth line and 22.5 meter on AD, ठीक है।
तो जो एडी वाली लाइन है उस पर 22.5 मीटर पे होना चाहिए, और जो लाइन है हमारा एक्स एक्सिस वाला उसमें किसमें होना चाहिए, फिफ्थ लाइन में होना चाहिए, सो दैट वी कैन प्लेस अ फ्लैग एग्जैक्टली बिटवीन द पी एंड क्यू, मतलब दैट फ्लैग प्लेस्ड बाय निहारिका एंड प्रीत। तो निहारिका और प्रीत ने जो फ्लैग पोस्ट किया था उसके एग्जैक्ट बीच में आ जाएगा अगर हम उसको फिफ्थ रो में और 22.5 में प्लेस करेंगे, राइट। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, स्टडी टाइप क्वेश्चन से, तो ऐसे क्वेश्चन जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। सो नाउ वी प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज व्हाट, here is two more questions, okay? So the question number 4 is what, find the ratio which the line segment this divided by this। तो यहाँ पे क्या है, हमें रेशो फाइंड आउट करना है, पॉइंट गिवन है। तो ऐसा भी होता है हमारे पास जितने वेरिएबल्स होते हैं उसमें से अगर एक को मिसिंग कर दो तो बाकी सारी चीज़ों को फाइंड आउट करने के लिए बोल सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या करना है। लेट कर लेते हैं फिर से, लेट पॉइंट पी जो इसको डिवाइड कर रहा है, दिस इज व्हाट -1 and 6 डिवाइड्स ऑफ लाइन ए बी, जहाँ ए हमारा क्या है -3, 10 और बी क्या है 6, -8 इन रेशो। अब यहाँ पे रेशो नहीं दिया हुआ है, तो हमारे पास जो रेशो होता था बेसिकली m और n होता था, पर हम यहाँ कंसिडर करेंगे k/1। आप ये भी बोल सकते हो m/n को हमने बस जस्ट लेट कर लिया k/1 में। इससे क्या होगा, वेरिएबल एक होगा और एक की वैल्यू आराम से इजीली आ जाएगी। ना समझ में आया तो आप यही समझ लो, m/n को हमने लेट कर लिया k, और k को रेशियो में बनाना होगा तो नीचे तो 1 होता ही ऑब्वियसली। तो बेसिकली हम किसके साथ चलेंगे, इसके साथ। तो ये बस समझाने के लिए है। तो ना फॉर्मूले पे आ जाते हैं। फॉर्मूला एक बार फिर से दिखा देते हैं आपको। पॉइंट पी का क्या होता है m, और इसको हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं। दिस इज व्हाट x2 + n x1 by m + n देन कोमा m y2 + n y1 डिवाइडेड बाय m + n। ठीक है, दिस विल बी द आंसर, मतलब फॉर्मूला। सो वी कैन अप्लाई इन दिस क्वेश्चन। सो पॉइंट p इज व्हाट -1, 6, ये पॉइंट p है। m हमारा क्या है, k है, और n की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, n। और जो x2 है दिस इज व्हाट 6 + 1, x1 इज -3 डिवाइडेड बाय k + 1 देन कोमा अगेन k, और y2 है हमारा -8 + 1, और y1 इज व्हाट 10 डिवाइडेड बाय k + 1। सो दिस विल बी द वैल्यू दैट सब्स्टिट्यूटेड इन फॉर्मूला। सो अब हमें क्या करना है, ये जो वैल्यू है पूरी किसकी है, x की है, और जो ये वैल्यू है ये भी किसकी है, x की है, और जो सेकंड वाली y की है, और ये वाली भी किसकी है, y की है। तो ऑब्वियसली अगर कोऑर्डिनेट्स सेम है, इक्वल है, तो इनकी जो वैल्यू होगी x और y की वो भी कैसे होनी चाहिए, सेम और इक्वल ही होनी चाहिए। तो हम किसी भी एक को क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे, आइदर x और y। तो दोनों को करने की जरूरत नहीं है, किसी भी एक को कंपेयर कर लेंगे। हम x को ले लेते हैं, दिस इज व्हाट -1 = 6k - 3 और k + 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, -k - 1 = 6k - 3, k को लेफ्ट में ले लेते हैं, नंबर को राइट में। तो -k - 6k = -3 + 1, दिस इज -7k = -2, देन k = -2 by -7, माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, k की वैल्यू क्या होगी 2/7। हमें फाइंड आउट करना था k/1, तो दिस शुड बी इक्वल्स टू 2/7। तो जो लाइन डिवाइड होगी बाय पॉइंट -1 और 6 वो किस रेशो में डिवाइड करेगा, 2/7 में। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बढ़िया क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी अच्छे होते हैं, अच्छे मार्क्स वाले भी होते हैं, थोड़ा ट्रिकी भी होते हैं। तो जितने ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा आपका माइंड डेवलप होता जाएगा और ऐसे क्वेश्चन को कैच करने के लिए रेडी हो जाएगा। ठीक है, सो इसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 सेम है। वी नीड टू फाइंड द रेशो, यहाँ भी रेशो फाइंड आउट करना है। एंड द लाइन सेगमेंट ए एंड बी डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। अब उसमें जो था एक इस पॉइंट से डिवाइड हो रहा था, इसमें किससे डिवाइड हो रहा है, एक्स एक्सिस से। तो हमें पता है कि अगर कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे अगर लाई करेगा तो केवल एक्स की ही वैल्यू होती है, वाई वहाँ क्या हो जाती है, 0 हो जाता है। सेम वैसा ही वाई एक्सिस के लिए है, अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस पे लाई करता है तो केवल वाई की वैल्यू होगी और एक्स का हो जाएगा वहाँ 0 हो जाएगा। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। तो हमें उस पॉइंट को भी फाइंड आउट करना है जो एक्स एक्सिस पे लाई करता था। तो पहले रेशो फाइंड आउट कर लेंगे, रेशो का यूज़ करके हम एक्स फाइंड कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। लेट कर लेते हैं फिर से, लेट वही पॉइंट पी x, 0 बिकॉज वो एक्स एक्सिस पे है, डिवाइड लाइन ए बी। ए इज वॉट, ए गिवन है हमारे पास, ए और बी दोनों गिवन है, 1, -5 एंड बी इज -4, 5 इन रेशो के रेशो 1। ठीक है, फॉर्मूला हमें पता ही है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। दिस इज पॉइंट पी, दिस इज k -4 +
1 ब्रैकेट 1 डिवाइडेड बाय k प्लस 1 कोमा k ब्रैकेट 5 प्लस 1 माइनस 5 बाय k प्लस 1। तो इसकी वैल्यू हमें गिवन है x एंड 0 एंड दिस इज व्हाट माइनस 4k प्लस 1 बाय k प्लस 1 कोमा 5k माइनस 5 बाय k प्लस 1। अब जैसा हमने उसमें एक कोऑर्डिनेट को कंपेयर किया था, वैसे यहाँ भी केवल एक ही कोऑर्डिनेट को कंपेयर करना है, आइदर x और y। तो x को अगर हमने कंपेयर किया तो हमारे पास दो वेरिएबल आ जाएगा x और k, तो उससे कोई खास फायदा नहीं है। हम y वाले को कंपेयर करेंगे, दिस इज व्हाट 0 5k माइनस 5 बाय k प्लस 1। तो अब हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये सारा 0 हो जाएगा। दिस इज व्हाट 5k माइनस 5, 5 को शिफ्ट कर देंगे, सो दिस इज व्हाट 5k इक्वल्स टू 5 एंड देन k इक्वल्स टू 5 बाय 5 which is equals to what 1। 5 और 5 कट जाएगा, so k रेशो 1 is what 1 रेशो 1। दैट मीन्स कि जो x एक्सिस जो डिवाइड कर रहा है लाइन AB को, वो क्या है, उसका मिड पॉइंट है, यानी कि मिड में डिवाइड कर रहा है। तो अभी इस k की वैल्यू का यूज करते हैं, वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे x की। तो अभी इस वाले पार्ट को कंपेयर कर लेते हैं। दिस इज व्हाट x इक्वल्स टू माइनस 4k प्लस 1 डिवाइडेड बाय k प्लस 1, वैल्यू जो हमें पता है। सो x की वैल्यू हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। दिस इज इक्वल्स टू माइनस 4 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 और 1 प्लस 1, दिस इज माइनस 4 प्लस 1 बाय 2। नाउ विल फाइंड द वैल्यू ऑफ x, दिस इज व्हाट माइनस 3 बाय 2। वो जो कोऑर्डिनेट जो डिवाइड कर रहा था, दैट व्हाट p क्या था, x, 0, दैट मीन्स माइनस 3 बाय 2, 0। ये वो कोऑर्डिनेट है x एक्सिस का जो लाइन AB को डिवाइड करता है एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे। ओके, तो यहाँ तक हमारे क्वेश्चन 5 क्या हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 6, इफ दिस आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम टेकन इन द ऑर्डर, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। सो हमारे पास ये वैल्यूज है, हमें क्या करना है, x मतलब x y की वैल्यू फाइंड आउट करना है। पहले पैरेललोग्राम ले लेते हैं। दिस इज व्हाट पैरेललोग्राम ए बी, एक ऑर्डर में है, सो ए बी सी एंड डी 1, 2, 4, y, x, 6 एंड 3, 5, राइट। अब पैरेललोग्राम की एक अच्छी बात यह है कि इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, बाइसेक्टर होते हैं, डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर। सो हम क्या करेंगे, इसके डायगोनल्स को यूज़ करेंगे। अब हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला और जो सेक्शन फॉर्मूला जो भी है, तो सारा का सारा किस पे अप्लाई होता है, लाइन पे। तो यहाँ पे एंगल का कोई लेना देना नहीं है, तो या तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ होगा या फिर सेक्शन फॉर्मूला यूज़ होगा। अब सेक्शन फॉर्मूला में हमें याद है कि वो तब यूज़ होता है जब मतलब किसी लाइन को पार्ट्स में डिवाइड करना हो, और ये जो ओ है वो दोनों पार्ट को ए सी को और बी डी को क्या करता है, इक्वली डिवाइड करता है। इट मीन्स कोऑर्डिनेट ऑफ ओ फ्रॉम ए सी सेम होगा वही जो बी डी के मिड पॉइंट से निकल कर आएगा। सो नाउ वी सी व्हाट, दिस इज क्वेश्चन नंबर 6, ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। सो वी राइट व्हाट कोऑर्डिनेट of O from AC equals to BD, राइट। मतलब फ्रॉम लगा लेते हैं यहाँ भी, वरना कंफ्यूजन होगा, BD कैसे इक्वल हो जाएगा। कोऑर्डिनेट ऑफ फ्रॉम O फ्रॉम B एंड D। सो नाउ ये क्या है, मिड पॉइंट फॉर्मूला है। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला हमें पता है, एक बार यहाँ पे दिखा देते हैं। दिस इज व्हाट मिड पॉइंट फॉर्मूला इज x1 प्लस x2 बाय 2, y1 प्लस y2 बाय 2, राइट। सो ना सब्स्टिट्यूट करते हैं। ए सी का क्या है, 1 प्लस एक्स, तो दिस इज 1 प्लस एक्स बाय 2, 2 प्लस 6 बाय 2 एंड दिस इज इक्वल्स टू बी डी। बी डी के लिए क्या है, 4 प्लस 3 बाय 2, 5 प्लस वाई बाय 2, राइट। नाउ सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। तो कंपेयर कर लेंगे, x के कोऑर्डिनेट x के इक्वल होंगे और y के कोऑर्डिनेट y के इक्वल होंगे। सो दिस इज व्हाट 1 प्लस एक्स बाय 2 इक्वल्स टू 7 बाय 2 एंड y वाला भी ले लेते हैं, ये ऐड हो जाएगा। दिस इज व्हाट 8 बाय 2 इक्वल्स टू 5 प्लस वाई बाय 2। ना इसको सॉल्व करेंगे, 2 और 2 कैंसिल, 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू 7 एंड देन x इक्वल्स टू 7 माइनस 1, सो द वैल्यू ऑफ x इज व्हाट 6। नाउ यहाँ से 2 और 2 कट कर देंगे, दिस इज व्हाट 4 8, दिस इज व्हाट 8 इक्वल्स टू 5 प्लस y और 5 को इधर शिफ्ट करेंगे, सो दिस इज व्हाट माइनस 5 एंड y। सो वैल्यू ऑफ y इज व्हाट 3। तो x और y की जो वैल्यू है क्या है, x इज 6 एंड y इज 3। ये दो रिक्वायर्ड वैल्यू आराम से निकल कर आ जाती है।
तो इस तरीके के क्वेश्चंस की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा बेस्ट होगा, उतने ही अच्छे आपके आंसर्स भी आएंगे, राइट। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट इज व्हाट क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ए वेयर ए बी इज अ डायमीटर ऑफ द सर्कल हुज सेंटर इज दिस एंड बी इज दिस। ये तो और ज़्यादा इजी है। क्वेश्चन नंबर 7 इज व्हाट ये कहना चाह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में एक क्या है, हमारे पास एक सर्कल है एंड नाउ दिस इज व्हाट ए एंड बी, दिस इज सेंटर ओ एंड कोऑर्डिनेट ऑफ बी एंड कोऑर्डिनेट ऑफ ओ। तो इसमें सेंटर और बी गिवन है हमें। सेंटर इज व्हाट 2 - 3, दिस इज व्हाट 2 - 3 and this is 1 and 4, 1 and 4. We need to find the coordinate of A. So A के लिए हम लेट कर लेते हैं क्या, x and राइट। तो यहाँ पे कर लेते हैं लेट A x, y. Now as we know O is a center, then O is a midpoint of ए बी। तो ये ए बी का क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट। तो फॉर्मूला भी कौन सा लगाएंगे, मिड पॉइंट वाला। ओ के कोऑर्डिनेट ले लेते हैं 2 - 3 और मिड पॉइंट फॉर्मूला अभी हमने लिखा था x1 + x2 एंड y1 + y2। तो x1 तो हमारे पास x है और x2 क्या है 1 डिवाइडेड बाय 2 कॉमा एंड दिस इज व्हाट y1 इज y + 4 डिवाइडेड बाय 2। नाउ सिंप्लीफाई करेंगे, फिर से वही कंपेयर कर लेंगे। तो दिस इज 2 = x + 1/2 and the second is -3 = y + 4/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4x + 1। नाउ 1 शिफ्ट करेंगे, सो दिस इज x = 4 - 1 एंड x = 3, राइट। नाउ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सो -2 × 3 is what 6 = y + 4। now y = -6 - 4 which is equals to -10, राइट। सो कोऑर्डिनेट ऑफ ए जो हमें फाइंड आउट करना था, दिस इज व्हाट 3 - 10। ये कोऑर्डिनेट होगा तब जाके ओ क्या होगा, सेंटर होगा और बी उसका सेकंड पॉइंट होगा और ए बी का बन जाएगा हमारा डायमीटर, राइट। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट। ये सिंपल है काफ़ी, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको अच्छे समझ में आएगा। सो कम टू द 8 इज व्हाट if a and b is this respectively, find the coordinate of point P where this is P lies on A। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। आई होप आपने क्वेश्चन सॉल्व किया होगा। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, क्वेश्चन को सॉल्व भी कर सकते हो, जैसा आपको सही लगे, जैसा आपको बेस्ट समझ में आए। सो नाउ इसको इरेज करते हैं। नाउ वी ट्राई क्वेश्चन नंबर 8। सो क्वेश्चन नंबर 8 इज व्हाट इफ ए बी, हाँ ए बी हमने ले लिया, हमारे पास एक लाइन है, लाइन इज व्हाट ए बी ड्रॉ कर लेते हैं, थोड़ा सा समझने में ईजी होगा। दिस इज व्हाट ए एंड बी, इसके बीच में एक पॉइंट है जो क्या करता है, इस लाइन ए बी को डिवाइड करता है किसमें, 3/7 में। सो हेयर इज ए पी = 3/7 एंड ए बी। इसको पहले हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं सो डेट हमारे पास रेशो आ जाए। कोऑर्डिनेट का है हमारे -2, -2 एंड दिस इज 2 -, ठीक है, इसके बाद में करेंगे। सो ए पी इज इक्वल्स टू 3/7 और ए बी को अगर हम ब्रेक करें तो ए पी + पी बी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 7AP इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ AP + 3 टाइम्स ऑफ PB। नाउ व्हाट AP शिफ्ट कर लेंगे तो दिस इज व्हाट 7 टाइम्स ऑफ AP - 3AP इक्वल्स टू 3 PB। नाउ 4 टाइम्स ऑफ AP एंड 3 टाइम्स ऑफ PB। सिंप्लीफाई करेंगे सो AP B को PB को इधर ले आते हैं, दिस इज व्हाट PB इक्वल्स टू 3/4। सो वी कैन से AP रेशो PB इक्वल्स टू 3/4। तो ये हमारा रेशो है, ठीक है। तो बेसिकली जो रेशो हमें चाहिए होता है, जो रेशो की रिक्वायरमेंट होती है, दिस पार्ट एंड ऑफ दिस पार्ट होता है, तो पूरे का हम यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए हमें क्या करना पड़ा, AP/PB को फाइंड आउट करना पड़ा। तो यहाँ से हमारा रेशो आ गया, दिस इज व्हाट 3/, राइट। नाउ अब सेक्शन फॉर्मूला हमारे पास है, P के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं, इसको हम सपोज कर लेते हैं x, y, इसको फाइंड करते हैं। सो पॉइंट P इक्वल्स टू, सेक्शन फॉर्मूला हमें पता है, एक बार देख लेते हैं यहाँ पे, mx2 + n x1/m + n, my2 + n y1/m + n। तो p हमें नहीं पता, m पता है, m इज व्हाट 3 और x2 इज व्हाट 2 प्लस दिस इज 4 और x1 इज -2/3 + 4। नाउ द सेकेंड इज व्हाट 3, y2 is -4 + 4,
ब्रैकेट अगेन -2 बिकॉज x1 और y1 दोनों -2 थे, 3 + 4. Now this is what p equals to 6 - 8/7, comma -12 - 8/7. So this is -2/7, comma -20/7. अभी डिवाइड होने वाला तो है नहीं, so the coordinate of p is what -2/7, comma -20/7. This will be the required आंसर. तो देखा कितना इजी था, बस आपको क्या करना था, फ्रैक्शंस को सॉल्व करना था, और जैसे ही हमारा रेशो आ जाएगा उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते ही आपका आंसर आपके सामने हो जाएगा. तो ये सारी चीज़ें होती है बस एक ही चीज़ से, किससे, प्रैक्टिस से. जितनी आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे, वैराइटीज ऑफ क्वेश्चन जितने ज़्यादा होंगे उतना ही अच्छा परफॉर्म कर पाओगे. ओके, सो दिस विल बी द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन. नाउ कम टू द नेक्स्ट इज व्हाट क्वेश्चन नंबर 9. ये 8 था, तो अब क्वेश्चन नंबर 9 है. 9 में क्या कहना चाहता है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट दिस इन 4 इक्वल पार्ट. तो प्रीवियस वीडियो में यानी कि क्वेश्चन नंबर सेकंड में शायद वो 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना था. इसमें क्या करना है, 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है. तो चलिए 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए लाइंस को ड्रॉ कर लेते हैं. तो अगर 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना होगा तो ऑब्वियसली कितने बीच में लाइंस ड्रॉ करने होंगे, 3. सो P1, P2, P3 ले सकते हैं या PQR ले सकते हैं, डिपेंड करता है हमारे चॉइस पे. तो दिस इज व्हाट क्वेश्चन नंबर 9 A B. तो पहले हम इसी के कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं, -2 2 -2, 2 एंड दिस इज 2, 8, 2 and 8, राइट. तो नाउ इसको अगर हमें 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है तो बीच में कितने कट्स लगाने होंगे, 3. दिस इज PQR. अब रेशो आपको पता ही होगा, अगर 4 इक्वल पार्ट में तो 1 पार्ट 1 पार्ट 1 पार्ट 1 पार्ट 4 पार्ट्स है. तो 4 पॉइंट P के लिए क्या हो जाएगा, 1:3, और Q के लिए 2:2. तो 2:2 को हम सॉल्व करके क्या लिखेंगे, 1:1, बिकॉज ये इसका मिड पॉइंट बन जाता है, तो हम डायरेक्ट मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर लेंगे. और R के लिए क्या हो जाएगा, 3:1, राइट. यो सो ना कम टू द पॉइंट P निकाल लेते हैं पहले. आप पहले Q निकाल लेते हैं बिकॉज ये क्या है, इजी है सबसे. तो पॉइंट Q फाइंड आउट कर लेते हैं. सो इसका फॉर्मूला मिड पॉइंट क्या होता है, x1 + x2 मीन्स -2 + 2 डिवाइडेड बाय 2, कॉमा y1 + y2 मीन्स 2 + 8 डिवाइडेड बाय 2. तो दिस विल व्हाट, ये आ गया हमारे पास 0/2, कॉमा 10/2, और 0/2 मीन्स 0, और 10/2 मीन्स 5. सो दिस विल बी द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q. नाउ आ जाते हैं P पे. तो हम P का भी कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लेंगे. सेक्शन फॉर्मूला भी हमने लिखा था, M क्या है हमारा 1, और x2 क्या है 2, प्लस n इज 3, और x1 इज -2 डिवाइडेड बाय 1 + 3. नाउ कॉमा फिर से, सो 1 एंड y के लिए 1, y2 क्या हमारा 8 + 3, और y1 इज व्हाट 2. तो यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट होगी किसकी, 2 की, डिवाइडेड बाय 1 + 3. नाउ इक्वल्स टू 2 - 6/4, comma 8 + 6/4, and then this is -4/4, comma 14/4, and now this is what, ये हो गया हमारा -1, and this is 7/2. so this will be the coordinate of point P. तो यहाँ से हमारा क्या जाता है, पॉइंट P. ठीक है, सिंपल है. बस आपको क्या करना है, फॉर्मूले में वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है एंड देन उसको सिंप्लीफाई करना है. आंसर आपके फिंगर टिप पे होगा. नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट, पॉइंट R. ठीक है, Q हमने निकाल लिया है. दिस इज व्हाट R के लिए जो रेशो है हमारा क्या है, 3:1 है. एंड जो कोऑर्डिनेट है A के, A इज व्हाट -2 और 2, और जो B के कोऑर्डिनेट है 2, 8. तो सब्स्टिट्यूट करेंगे. दिस इज व्हाट 3/2 + 1 एंड -2/3 + 1, comma, and this is what 3, 8 + 1 and 2/3 + 1. तो ये आ गया हमारा 6 - 2/4, comma this is what 24 + 2/4. so now this will become 4/4, comma ये हो गया 26/4 ब्रैकेट, और 4 और 4 कैंसिल होकर आ गया 1, कॉमा इसको 2 से कैंसिल करेंगे 13/2. सो दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट R. सो एक बार फिर से देख लेते हैं. P है हमारा -1, 7/2, एंड देन Q इज 1 and 13/2, एंड मिड पॉइंट इज Q इज व्हाट 0 and 5. ठीक है, तो ये हमारे 3 ऐसे पॉइंट है जो लाइन सेगमेंट AB को क्या करते हैं, 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं.
ठीक है। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर क्या हो जाता है 9। नाउ वी प्रोसीड ऑन द क्वेश्चन नंबर 10। सो क्वेश्चन नंबर 10 इज व्हाट, क्वेश्चन नंबर 10, find the area of the rhombus if its vertices are this taken in order। एरिया फाइंड आउट करना है और रोम्बस के वर्टिसेस गिवन है। सो एरिया ऑफ रोम्बस अगर हमें पता हो तो हमारा काम हो सकता है। एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। सो प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डायगोनल्स के लेंथ को फाइंड आउट करना होगा। तो चलिए इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं और हम फाइंड आउट करते हैं किसके, लेंथ ऑफ डायगोनल्स के लिए। तो जब तक अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, औरों के साथ भी शेयर कीजिए सो डैट बाकी भी इनका बेनिफिट उठा सकें। अगर अभी तक आपने हमारे बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन भी प्रेस कीजिए सो डैट सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके, आने वाले वीडियोस का जो भी अपडेट होगा आपको टाइम पे मिलता है। सो नाउ ये एक वर्टिसेस है, हम पहले रोम्बस क्रिएट कर लेते हैं। दिस इज व्हाट रोम्बस, रफली किसी ले लेते हैं पॉइंट ए बी सी डी। सो ए इज व्हाट 3,0, ये ऑर्डर में होगा। 4,5 -1,4 एंड -2 एंड -1, राइट, ये 4 है। हमें फाइंड आउट करने हैं इसके डायगोनल्स, ठीक है, बिकॉज एरिया आपको बता दिया। पहले डायगोनल फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर हम देख लेंगे क्या करना है। ए सी रूट ऑफ 3 माइनस माइनस प्लस 1 स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 स्क्वायर। so this is what root of 4 square plus 4 square which is 16 plus 16, that means 32। और 32 क्या होता है, 4√2, दिस इज यूनिट, ठीक है। दूसरा यही फाइंड आउट कर लेते हैं। दूसरा चाहिए हमें क्या, बी एंड डी। सो बी और डी के जो कोऑर्डिनेट है क्या है, 4 माइनस माइनस 2 प्लस हो जाएगा। सो 4 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 5 माइनस, ये 1 भी माइनस में तो ये प्लस हो जाएगा। दिस इज वॉट 1 स्क्वायर, सिंप्लीफाई करेंगे। दिस इज वॉट 6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। नाउ वी सिंप्लीफाई दिस, तो 36 प्लस 36, नाउ रूट ऑफ 72। अब 72 के प्राइम फैक्टर्स निकालोगे तो ये क्या आ जाएगा, 6√2 ऑफ यूनिट, ठीक है। नाउ कम टू द एरिया, एरिया ऑफ rhombus, this should be equals to 1/2 multiply AC multiply BD, यानी हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल। तो हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल में क्या है हमारे पास, 4√2 मल्टीप्लाई 6√2 स्क्वायर यूनिट, बिकॉज एरिया है तो एरिया का यूनिट का होता है, स्क्वायर होता है। तो 1/2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई √2 इज वॉट 2। सो 2 से 2 को हम उड़ा देंगे, दिस इज वॉट स्क्वायर यूनिट, और 4 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल वॉट 24 स्क्वायर यूनिट। तो रोम्बस का एरिया क्या हो जाएगा, 24 स्क्वायर यूनिट। तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चंस ज़्यादातर अच्छे ही हैं, बस आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, और नहीं है तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम फेस करना ही पड़ेगा। बेसिक हो या स्टैंडर्ड हो, प्रैक्टिस सब में चाहिए, सब में रिक्वायरमेंट है प्रैक्टिस की। तो जितने ज़्यादा क्वेश्चन मिले, जहाँ से मिले, जैसे भी मिले, just do the practice of the question, then you will get the solution or answer, okay। so now यहाँ पे हमारा चैप्टर 7 एंड हो जाता है। दिस इज व्हाट एंड ऑफ चैप्टर 7 क्लास 10, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर लेकर आएंगे। जब तक अभी तक यहाँ पे क्वेश्चन जितने भी सॉल्व किए उसकी प्रैक्टिस कीजिए, और अगर साथ भी शेयर कीजिए सो दैट वो भी इनका बेनिफिट उठा सके। कोई भी क्वेरी हो प्लीज़ कमेंट कीजिए, कमेंट करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और हम और भी ज़्यादा क्वेश्चंस को और अच्छे तरीके से प्रेजेंट करने के लिए मोटिवेट होते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।